सबके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल प्लांट है, ये आपका एनर्जी ले रहा है। इसके बदले एक छोटा प्लांट भी अगर आप रखोगे वो आपको ऑक्सीजन देगा। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, एज कम होता गया। क्यों होते जा रहा है सर? आप आज टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, यहाँ तक खाते हो, पर आप जमीन में बैठ के खाओ, आप उतना नहीं खाओगे, क्योंकि 1/4 तो प्रेशर आता है। आज का तो नया टेक्नोलॉजी आया लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करने का। कैसे साफ होता है? 40-50 लीटर पानी जाता है 40 मिनट के लिए और आपका पूरा साफ हो जाता है। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोकोलोन थेरेपी। दूसरा, एक्टिविटीज कम होने से आप सांस ऊंधा नहीं लेते। हमारे लंग्स बनाया गया था 4.5 लीटर के लिए। अब इंडियंस का 2 लीटर से नीचे है। जो अभी कोरोना आके गया, जिसका भी वाइटल कैपेसिटी 1.5 लीटर से कम था, वो बच नहीं पा। ये जो हवा में खाली 20% ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा लोगे ब्लड उतना प्योरीफाई होगा और अच्छा ब्लड बॉडी को अच्छा बनाएगा। मोबाइल फोन यूज करने से ब्रेन पे असर पड़ता है? जब आप सो रहे हो, चार्जिंग दूसरे रूम में होना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से सोगे। होता क्या है ब्रेन मैपिंग? ब्रेन हैज गॉट 5 जोन्स, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बेटा, गामा। तो जब स्पोर्ट्समैन 200 रन बनाया, तो मैं देखा कि वो स्पोर्ट्समैन अल्फा में था। कैसे आता है इंसान अल्फा? एक मेडिटेशन, लिस्निंग टू सम एको साउंड। क्या स्टॉप कर रहा है हमें कि हमारी एवरेज एज 100 साल नहीं है? तो हमारे पास मीटर है वोल्टेज का, आप इसको पकड़िए। अभी आ रहा है 345, ये मैट में अधिक है। अभी हाथ रखो। 41। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि अपने बेड के पास फोन चार्ज करने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है? मुझे भी नहीं पता था, आज के पॉडकास्ट में हमने जाना है। जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वोल्टेज मीटर होता है, टीवी का, फ्रिज का, ट्यूबलाइट का, हर किसी का एक वोल्टेज होता है, वैसे ह्यूमन बॉडी का भी वोल्टेज होता है जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती है, स्लीपिंग इश्यूज होते हैं और न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस ह्यूमन वोल्टेज को, जो बॉडी का वोल्टेज है, उसको कम कैसे करें, ये आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट ने बताया है, जो है डॉक्टर अली ईरानी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं बट ऑल्सो बहुत डेप्थ में जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को बेटर कैसे किया जाए एंड हम 100 साल तक कैसे जिएं। इन्होंने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करी है कि हम सोए किस पोजीशन में जिसकी वजह से हमारा पॉस्चर बेटर हो, हम कैसे अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, लड़कियां पियर्सिंग इन द बिगिनिंग जब स्टार्ट हुई थी तो वो क्यों कराती थी, क्या हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर पे रख सकते हैं, क्या सेक्स एंड मास्टरबेशन से एथलीट्स या हमारे खुद का परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमारी हेल्थ बेटर होगी, उन सब के बारे में बात करिए। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एन्जॉय द शो। आपके पीछे 2 आर्टिफिशियल फ्लावर, ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी है। ओके, आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं होने चाहिए? नहीं, आप इसके बदले में एक छोटा प्लांट कुछ भी रखो तो दैट विल गिव ऑक्सीजन, दिस टेक्स अवे योर एनर्जी। ओके, क्यों ऐसे? मतलब तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सबके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल प्लांट है, चला जाना चाहिए। चाइना बनाता है, पूरी दुनिया में बेचता है। आप वहाँ जाओगे तो उन लोगों के घर में एक भी नहीं मिलेगा, आपको एक फ्लावर भी नहीं मिलेगा आर्टिफिशियल। क्यों ऐसे? ये एनर्जी लेता है, क्यों? इट्स नॉट लिविंग। इसके बदले एक छोटा प्लांट भी अगर आप रखोगे वो आपको ऑक्सीजन देगा। घर का प्लांट का काम ही वो है। सो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, ये आपका एनर्जी ले रहा है। तो हम लोग ये इसलिए रखा था, तो पहले हमने ना फर्स्ट हमारे सेटअप पे उधर हमने रियल प्लांट्स लाए थे और हमसे वो मेंटेन ही नहीं हुआ है। हमें पता ही नहीं चला कि उन्हें कितना धूप में रखना चाहिए, कौन सा प्लांट लेना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आया। वो किल हो गए बेचारे। तो फिर हमें लगा कि अब आर्टिफिशियल लगाते हैं फॉर जो एकदम हाई ऑक्सीजन देता है वैसा, और उसको जरूरत नहीं। इंडोर प्लांट ही है वो। कौन सा प्लांट? स्लम्बा रहता है ना, स्नेक प्लांट। हाँ, स्नेक प्लांट। ओके, वो एक है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो पानी में ही रहता है और वो दोनों रह सकता है, तो उनमें धूप की जरूरत नहीं है। नहीं। फिर दूसरा बैम्बू प्लांट से आता है छोटा, तो टेबल पे भी रख सकते हैं। तो आप बोल रहे हो कि अगर इतना जैसे डार्क रूम है ये, इस डार्क रूम में मेरे पास सनलाइट नहीं आएगी, तो बिना सनलाइट में मैं स्नेक प्लांट रख सकता हूँ? एंड कितने टाइम में पानी देना पड़ता है? हफ्ते में एक दफा, जो सा दिन ऑफिस बंद रहता है वो दिन बाहर रख दो। वीक में एक दफा बाहर काफ़ी है। कोई भी विंडो के पास रखो, उसको लाइट मिल जाएगा, लाइट से वो ले लेगा जो लेना है। बट रियल प्लांट ही होना चाहिए। नेवर पुट आर्टिफिशियल। ओके, मेरा बाय द वे फर्स्ट क्वेश्चन ये है
अभी आपने एक चीज़ बोली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप चाहते हो हर इंसान 100 साल तक तो मिनिमम जिए, राइट? तो 100 साल तक पहले क्यों जीना चाहिए हर किसी को, दैट इज़ फर्स्ट। एंड सेकंड, क्या स्टॉप कर रहा है हमें कि हम हमारी एवरेज एज 100 साल नहीं है, हम उससे बहुत पहले हमारी डेथ हो जाती है। डेथ नहीं तो बहुत जल्दी, आजकल तो लोग 50s में इतनी ज़्यादा उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि अगर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती रही तो कौन 100 तक जाए, 50 के बाद 5-10 साल बहुत हैं। देखो, मेरा एक बैकग्राउंड क्रिकेट का है, काफ़ी साल क्रिकेट के साथ था। तो एक एम होता था बैट्समैन का, सेंचुरी करना है। सेंचुरी की अचीवमेंट था। तो मैं सोचने लगा कि इंसान क्यों नहीं हो रहा है सेंचुरी, क्या उसे रोक रहा है, सेंचुरी क्यों होना चाहिए। आप उस मकान पे पहुंच चुके हो कि आपको आपका एक्सपीरियंस में सब कुछ है, कैसा रहना है, क्या खाना है, सब सीख चुके हो। टैलेंट इतना आ जाता है, जब तक वो टैलेंट आप बांट सकते हो, दे सकते हो, सिखा सकते हो, बट आपका इल हेल्थ आपको पीछे खींच लेता है और फिर आप बाजी हार मानने शुरू करते हो। तो क्या चीज़ें है जो उस पे मेन टॉपिक है बात करना ये है। तो अपना सांस लेना सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से सांस लेना है, सांस हम तरीके से नहीं ले सकते। खाना पे है, खाना फास्ट फूड ज़्यादा हो गया, घर का खाना कम हो गया है, तो खाने से है। फिर हमारे सोने के तरीके हैं, काफ़ी चीज़ ले जाऊंगा आपको 7000 साल पहले जो हमारे इंडियन कल्चर है, वो कल्चर को अगर हम वापस लाएंगे धीरे धीरे, टेबल पे क्यों खाना है, नीचे बैठ के क्यों नहीं खाना है, उसका फ़ायदा क्या है, तो ये सब चीज़ पे जैसा जाओगे तो ज़रूर। एक ज़माना था जो लोग बोलते थे कि लोग 200 साल भी जीते थे, 150 साल भी जीते थे। तो कारण क्या हुआ है, जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, एज कम होता गया। क्यों होते जा रहा है सर? क्या टेक्नोलॉजी कर रहा है हमारे साथ जिसकी वजह से मैं आज जो मेरा अर्थिंग का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा उसमें आपको बताऊंगा। हमारे जितने खेडूत थे वो ज़मीन पे काम करते थे बिना चप्पल के, लंगे पाँव, तो उन लोग से अर्थिंग मिलता था। आज आपके फ्लोर पे कार्पेट है, उसके नीचे मार्बल है, हम मोजा पहने हुए, जूता पहने हुए चल रहे, तो अर्थिंग कहाँ है? टार रोड है। आज कॉलोनीज में मैंने देखा हूँ वॉकिंग ट्रैक है। आज नाना नानी पार्क में जाओ वॉकिंग ट्रैक है, पर वो सीमेंट का है। सो अर्थिंग कहाँ मिल रहा है? और अगर मट्टी का भी हुआ या घास का हुआ तो लोग जूता और मोजा पहने हुए। पुराने ज़माने में वो लोग बीच पे भी चलते थे तो लंगा पाँव चलते थे, तो उसमें अर्थिंग मिलता था। तो आज अर्थिंग इतना इम्पोर्टेंट हुआ है। जैसा हमने पेशेंट्स पे ट्राई किया है, एक आप फ्लाइट से आओगे तो बोले मुझे जेट लैग है, तो मेरे हिसाब से जेट लैग नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। क्यों? आपका बॉडी का वोल्टेज बढ़ता है। तो जब भी आपको लगा लंबा फ्लाइट से आप आए, खाली कुर्सी लगा के कहाँ बैठ दो, पैर ज़मीन पे रखना, मट्टी पे, राइट? तो 15-20 मिनट में आपका वोल्टेज जो है ज़मीन खींच लेता है, अर्थिंग होता है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपको जेट लैग था या आप फ्लाइट से आए हो। रियली? यस। सो बट जेट लैग में तो ऐसा होता है ना, मतलब मैं अभी न्यूयॉर्क से वापस आया तो वहाँ पर मैं अलग टाइम पे सो रहा था, अलग टाइम पे उठ रहा था, वहाँ पे मेरे खाने की साइकिल पूरी अलग थी। तो अब मैं क्योंकि कुछ दिन वहीं पे रहा, फिर जैसे ही इंडिया आया, इंडिया आके मैं सोते रहा फ्लाइट में क्योंकि वहाँ के टाइम के हिसाब से आया। इधर आया तो मैं लैंड किया 8 बजे। अब 8 बजे रात को मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि मेरी तो पहले 10 घंटे की नींद हो चुकी है। सो इसमें प्रॉब्लम है ना, मुझे सोने के मेरे ब्रेन या मेरी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि कब सोना और कब उठना है। वो जेट लैग होता है ना, उससे मैं उसको अगर मैं मिट्टी में पैर रखूँगा और 15 मिनट बैठूंगा तो वो कैसे ख़त्म हो जाएगा? हमारे पास मीटर है वोल्टेज का, राइट? सपोज ये वोल्टेज मीटर में आपका बॉडी का वोल्टेज लिया, फ्लाइट या बिना फ्लाइट का मैं आपको देख रहा हूँ। आप इसको पकड़िए, इसको पकड़ो, राइट? हमारा जो है 0.327 340 का आपका वोल्टेज है। और अगर आप यहाँ मट्टी नहीं है बैठने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, ये मार्केट्स में मिलता है, तो मट्टी नहीं है, घास नहीं है और बीच नहीं है, रेती नहीं है, तो हम लोग उसको कैसा लाएंगे? तो हमारे जो भी प्लग्स होते हैं,
देखो ये प्लग में ये 2 इलेक्ट्रिक का है, तो मैं इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थिंग यूज़ कर रहा हूँ। ओके, खाली अर्थ, और मेरे को ऑन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अर्थ प्लग पे डाल दिया, तो अब ये मैट में अर्थिंग है। बिना हाथ रख के रखिए, आप देख रहे हो अभी आ रहा है 345, अभी हाथ रखो 45, 41। तो मैं आपको अर्थिंग बिल्डिंग में दिया, कारपेट पे दिया आपको। तो अब ये ज़रूरी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने लिया हूँ। आपको ज़रूरत अगर अभी मैं यहाँ चार्जर लगाऊंगा फ़ोन का, राइट, फ़ोन का चार्जर लगाऊंगा, आपका वोल्टेज और बढ़ेगा। तो मेरे को आपको ये बताना है कि फ़ोन का चार्जर क्या करता है बदन को। और लोग तो बाजू में ही सो जाते चार्जर के। मैं भी बाजू में ही लगा के सोता हूँ। राइट, तो एक अलग रूम में चार्जर होना चाहिए। ओके, क्या होगा उससे अगर मैं फ़ोन के चार्जर में कोई फ़ोन चार्जर यहाँ अगर दोगे आप, मैं फ़ोन चार्जर पे लगाऊंगा, आपका वोल्टेज और बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं देख ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो अब ये आप पकड़ता हूँ, रीड को पकड़ लो। ओके, हम लोग अर्थिंग को बाजू में रखते हैं। कितना है अब? अभी आ रहा है मेरा 280, 290, 281, अभी 312, 300। तो इंस्टेंटली एक सेकंड आपने बस चालू किया उसे, बस 425, 450, राइट, तो ये चार्जिंग कर रहा है। 483। अभी मैं चार्जिंग बंद करता हूँ। ओके, अभी तो उतना ही है, अभी उतना 460 आ रहा है अभी भी, बट अभी भी 460, 457, 452 ही है, वही आ रहा है। तो अभी तक आपके जो हम लोग ने आपको रेडिएशन दिया है वो आपके बॉडी में है। अब आप उतारो कोई बात। अब 43, 42, 41 आ रहा है। तो अर्थिंग का क्या फ़ायदा है बदन के लिए? मैं नहीं बोलता हूँ ये सब खरीदो, आपको ज़मीन पे चलना है। अर्थ घास पे होवे, टेरेस पे अगर मिट्टी होगा उससे नहीं चलेगा। आपको ज़मीन से आपका कनेक्शन रखना है। अब मैं इसको हाथ लगाते ही रहूँगा। ये क्यों बना है पैडम? आप जो लैपटॉप में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अगर डेस्क पे रखे, खाली आपका हाथ उस पे हुआ। मैंने एक दूसरा बड़ा मैट आता है, आप जहाँ लेटे हुए वो, कोई भी बदन, बॉडी का कोई भी बदन यहाँ बैठे हुए, नीचे अगर रहेगा आपका पैर उस पे है, तो आप अर्थिंग ले रहे हो। तो ये कितने का आता है? पता नहीं, तो अलग अलग कंपनीज का आता है, बट स्टिल तो भी ये जैसे, फिर भी आप एक डिनर पे गए उससे सस्ता है। सो मुझे ये बताओ, अभी आपने दिखाया वोल्टेज बॉडी में बढ़ जाता है और कम होता है। सो वोल्टेज अगर बढ़ा हुआ होता है तो क्या नुकसान होता है इससे? वो सेल्स उतना लेना नहीं चाहता। जैसे अभी ये 220 वोल्ट का आपका है, तो अगर कुछ भी सब जो शॉर्ट सर्किट होगा तो उड़ जाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाता है, या कम हुआ अगर इलेक्ट्रिसिटी तो जलता नहीं है। तो हमारे सेल्स, बॉडी में सेल्स है, उसको एक लिमिटेड वोल्टेज ही चाहिए। जितना कम 0 वोल्टेज में रहेंगे तो वी विल बी हेल्दियर। ओके, तो हेल्थ ख़राब होती है अगर मैं वोल्टेज मेरी बॉडी का ज़्यादा है तो? राइट, लेकिन पुराने ज़माने में हम चलते थे नंगे पैर, घर पे नंगे पैर घूमते थे। मार्बल्स नहीं था, लादी नहीं था पुराने, अगर आप घर देखने जाओगे तो उससे आदमी हेल्दी, उस एक कारण वो रहता था। सेकंड, मोबाइल नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, तो आपने अभी देखा चार्जर से अपना वोल्टेज बढ़ा है। तो हम लोग उसका काउंटर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं उसके लिए बोलता हूँ कि रात को चार्जर जो है और वाईफाई आपके सोते हो, जहाँ सोते हो वहाँ नहीं होना चाहिए, अलग रूम में होना चाहिए। तो आपका जो बॉडी का नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो लोगों को बोलना चालू किया हूँ कि अगर आप 6 घंटा सोते हो तो 7 घंटा करो, 1 घंटा नींद बढ़ाओ। आप बोलोगे नहीं मैं तो 9 घंटा सोता हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा 10 घंटा सो। नींद बढ़ाना चाहिए, नींद से बॉडी रिपेयर होता है। और बेस्ट टाइमिंग जो रिपेयर है बॉडी का, वो 11 से 4 है। आप ये नहीं बोल सकते मैं 11 बजे के बदले 12 बजे सोता हूँ, लेकिन 4 बजे के बदले 8 बजे उठता हूँ। नहीं, वो रिपेयर टाइम आपने 1 घंटा खो चुके हो 11 से 12 का। और खाना भी हम कम से कम 2.5-3 घंटा पहला खाना चाहिए। तो जो जैनिज़्म है खाने का, जो सनसेट से पहला खाना खाना चाहिए, वो एक सबसे बेहतरीन तरीका है। रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आपको रिलीजन ये सिखाता है कि आप कैसा जियो। तो ये सब चीज़ जैसे जैसे जो ये सब इंडियन कल्चर में था, जैसे जैसे वापस आएगा। आप आज टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, यहाँ तक खाते हो, पर आप ज़मीन में बैठ के खाओ, आप उतना नहीं खाओगे, क्योंकि 1/4 तो प्रेशर आता है
डिओड्रेंट स्टमक पे, तो उतना आप खा नहीं पाओगे। तो हम ज़मीन पे बैठ के खाना क्यों छोड़ दिए? अगर वो वापस आएगा, क्या आप अपने घर पे ही हो ना, आपको क्या दिखाना है कि नहीं मेरे घर पे टेबल है, मेरे घर पे मेरे को यहाँ सामने मेरा होना चाहिए खाना। आप नीचे बैठ के खाओ, पलाटी मार के खाओ, आप ऑटोमेटिकली देखो कम खाओगे, जल्दी खाओ। आपका बॉडी, हम लोग क्या करते, टीवी भी देख रहे, खाना भी खा रहे और फिर सोना है, तो बॉडी कंफ्यूज होता है, मैं इसका खाना को हजम कराऊं कि इसको नींद कराऊं। तो कम से कम 2.5 घंटा होना चाहिए जो खाना पेट में जाने के बाद, उसको टाइम दो। और खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों? एक खाना तो बन के आता है, पक के आता है, उसके बाद वापस पेट में पकता है। तो आप जैसा, और मैं तो आजकल देखा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक है, अलग अलग रकम के जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पीते हैं ठंडा, तो वो जो आग रहती है खाने में वो बुझ जाता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा, आजकल तो नया टेक्नोलॉजी आया, नया मशीन आया अपना कोलोन को साफ़ करना, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ़ करने का, बढ़िया है। हम लोग 6 महीने में एक बार साफ़ करना चाहिए। क्या, कैसे साफ़ होता है? एक तो मशीन है, लोग पानी डालते हैं, 40-50 लीटर पानी जाता है 40 मिनट के लिए, और आपका पूरा, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पूरा साफ़ हो जाता है, राइट। मैंने भी कराया हूँ। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रो कोलोन थेरेपी। हाइड्रो कोलोन थेरेपी, ओके। और वो कराना चाहिए किसी भी एज के लोगों को कराना चाहिए? किसी भी एज के, हर 6 महीने में। आपको हल्कापन लगेगा, काफ़ी एसिडिटी नहीं होगा, क्यों है ना, हमारे जो खाना खाते हो स्पेशली फैट, वो जाके चिपक जाता है। और आप डॉक्टर के पास जाओ, एक गोली आपको दे रहा है, बोले नहीं ठीक नहीं हुआ हूँ, 2 ले लो, मेरा प्रेशर कम नहीं हो रहा है, 3 ले लो। तो ये नहीं सोच रहे कि शायद मेरा वो दवाई जो मैं ले रहा हूँ वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है मेरे इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्ब करके ब्रेन में भेजना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है कि इतना चीज़ चिपका हुआ है। तो उसके लिए एक बार आप कोलोन थेरेपी कराओगे, साफ़ हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन दवाई का बेटर हो। सही रहता है। ओके, कमिंग बैक टू, आपने एक लाइन बोली कि नंगे पैर चलना चाहिए। नंगे पैर चलने के फ़ायदे क्या होते हैं? अर्निंग सबसे पहला, फिर हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर में भी है, काफ़ी पॉइंट्स हमारे बदन के हाथ में है, पैरों में है, राइट। मैं तो डेमोन्स्ट्रेशन देखा हूँ, बुखार को पैर के एक बिग टो के एक पॉइंट पे खाली बॉल पेन से लोग दबाए, कुछ देर के लिए फीवर उतर जाता है। बहुत सबसे इंटरेस्टिंग इस समझने के लिए आप अपने कान को देखिए। ये बच्चा माँ के पेट में है, फीटस में, okay. ये सर है, ये स्पाइन है, 2 पैर है, अंदर हार्ट और लंग्स है। पुराने ज़माने में गांव में, राजस्थान पंजाब में, जिसको अस्थमा होता था, यहाँ होल बनाते थे अंदर, वो पॉइंट लंग्स का था। शायद लेडीज़ को पता नहीं होगा कि वो लोग क्यों ईयरिंग पहनते हैं। काफ़ी आप 10 लेडीज से पूछो, 10 का 10 बोलेंगे पता नहीं, राइट। वो पॉइंट आई पॉइंट है, आँख का पॉइंट है। सो यू वांटेड वुमेन टू हैव ब्यूटीफुल आइज, बट मिस्टेक ये हुआ है, वो आई पॉइंट के ऊपर ही टंग पॉइंट है। कभी कभी गलती हो जाता है, वहाँ लग जाता है, तो दूसरा कुछ स्टिमुलेट होता है, उसके लिए शायद लड़की लोग ज़्यादा बात करते हैं। ये पॉइंट आइज़ के लिए था। रियली? सब पॉइंट, अभी जो यहाँ के 3-4 नया ईयरिंग्स आए, वो नेक पॉइंट है, पूरा बदन का पॉइंट। आपको याद हो, हम ये इस ज़माने में तो नहीं है, हमारे ज़माने में जब हम पढ़ाई बराबर नहीं करते, टीचर कान को मोड़ता था, तो सब पॉइंट स्टिमुलेट होता था। अभी तो अलाउड नहीं है, कंप्लेन करते घर पे जाके माँ बाप को, पुलिस भी आ जाएगी स्कूल में कि क्यों किया, राइट। पर ये सब पॉइंट्स है हमारे बॉडी में, क्यों यूज़ नहीं होता है अभी, राइट। पहले बचपन खेलते थे बच्चे लोग। मेरा स्टूडेंट लोग ने एक स्टडी किया, म्युनिसिपल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और IB स्कूल्स। तो हम लोग ने उनको पता लगाया कि जो म्युनिसिपल स्कूल के थे, वो लोग खेल कूद 2 माले चढ़ जाते थे, झाड़ पे भी चढ़ सकते थे। आप कोई IB स्कूल का या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे लोग को बोलेंगे तो नहीं चढ़ सकेंगे, आज पेड़ नहीं चढ़ सकेंगे। और जो कॉन्वेंट में हम लोग ने देखा, वो लोग का पढ़ाई भी ठीक था, स्पोर्ट्स में भी थे। पर IB स्कूल में पढ़ाई ठीक था, बट फिजिकली उन लोग का अगर आप देखने जाओगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। आजकल स्कूल्स में भी एलिवेटर्स है, उन लोग 4 माला चढ़ेगी भी नहीं ऊपर, क्यों? उन लोग दे आर वेरी गुड, लैपटॉप उस पर उन लोग को पढ़ाई में भी, लिखने का भी देखो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा, राइट। तो क्यों हमारे एक्टिविटीज़ कम हो रहे? हम स्कूल आते थे, होमवर्क करके भागते थे खेलने के लिए। अब नहीं, आप रूम के अंदर ही खेल रहे, लेकिन आईपैड पे, लैपटॉप पे एक्टिविटीज़ कम हो रहा है। और एक्टिविटी कम हो रहा है, इसलिए
इस रीज़न की वजह से हम लोग अब 100 ईयर तक नहीं जी पाते। एक्टिविटीज़ कम होने से आप सांस ऊंधा नहीं लेते हो। हमारे लंग्स बनाया गया था 4.5 लीटर के लिए। अब इंडियंस का क्या आपको लगता है वाइटल कैपेसिटी है? जो खाली जो प्राणायाम करता है उन लोग का 3 लीटर 4 लीटर होगा। जो स्पोर्ट्स खेलता है उसका 3 लीटर 4 लीटर, मैराथन रनर का 4.5 भी होगा, 4 लीटर भी होगा। लेकिन नॉर्मल पीपल जो रेगुलर काम करता है सब 2 लीटर से नीचे है, और फीमेल्स 1.5 लीटर से हीट है। जो अभी कोरोना आके गया, कौन मरा? जिसका भी वाइटल कैपेसिटी 1.5 लीटर से कम था वो बच नहीं पाया। पर जिसका वाइटल कैपेसिटी, कोई मैराथन रनर बताओ जो गुजरा होगा कोरोना में, उसका लंग कैपेसिटी ज़्यादा था। हमको ऊपर वाले ने 5 लोब दिया लंग्स का, बनाया गया 4.5-5 लीटर का, राइट? एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये 5 लीटर तक का हवा ले सकता है। अगर आप ट्राई करोगे, मैं इसको क्लीन करके रखा हूँ, आपको हवा अंदर खींचना है। खींचना है, हाँ, फूक नहीं मारना है। नहीं, अगर ये 5 लीटर तक का है, हाँ, ओके। तो आप ऐसा तो ये एग्जैक्टली आप 2.5 लीटर तक आए, 2.5 लीटर, दैट्स इट। दैट्स इट। तो आपके पास अजून और 2 लीटर तक का जगह है। तो जैसा ऊंधा सांस का प्रैक्टिस करोगे तो चलना क्यों था, जैसा आप चलोगे आपका वाइटल कैपेसिटी बढ़ता रहेगा। ओके। चलना बंद हो गया, वाइटल कैपेसिटी कम हो गया। अब हम सांस क्यों लेते हैं? क्यों 5 लीटर होना चाहिए? क्यों 4.5 लीटर होना चाहिए? ये जो हवा में खाली 20 लीटर 20% ऑक्सीजन है, 20.76% ऑक्सीजन है, बाकी सब नाइट्रोजन है। तो जब भी हम सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं? तो सांस जब भी हम लेते हैं तो जो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो है, पूरा बॉडी में घूमने के बाद लंग्स पे आता है नीचे। वो इंतज़ार में कि जैसा हम ऐसा सांस लेते हैं अंदर, तो वो 20% ऑक्सीजन जाके वो इम्प्योर ब्लड पे लगता है। वो ब्लड ऑक्सीजन लेते ही प्योर होता है, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट वापस पंप करता है पूरे बॉडी में। तो अगर आपका वाइटल कैपेसिटी 2 लीटर होगा, 2 होगा, तो आप 2 लीटर के 20% लोगे। पर अगर 4 लेंगे तो 4 लीटर का 20% लोगे। तो जितना ऑक्सीजन ज़्यादा लोगे, ब्लड उतना प्योरीफाई होगा, और अच्छा ब्लड बॉडी को अच्छा बनाएगा। तो जितना वाइटल कैपेसिटी कम होते जाएगा उतना आपका ऑक्सीजन कम होते गया है, राइट? और लोग क्या करते हैं, सांस लेना भी, सांस हमारा जब ऊंधा सांस लेते हो आप, तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, नीचे से लेना चाहिए, और जब खाली करते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये राइट ब्रीदिंग है। तो मैं तो देखा लोगों को सांस लेने बोले तो खंदा हिलाता है। यहाँ काम नहीं है, पेट के अंदर हवा जाना चाहिए, तो हमारा वाइटल कैपेसिटी बढ़े। तो ये स्कूल से शुरू होना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप एक बच्चे को अच्छा वाइटल कैपेसिटी दो, लंग का कैपेसिटी बढ़ाओ। कैसे बढ़ा सकते हैं लंग की कैपेसिटी? सिंपल, अगर आप खेलोगे तो ज़्यादा सांस लोगे तो बढ़ता है। पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपना सबसे बेस्ट प्राणायाम है। योगा का कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करिए, आपका वाइटल कैपेसिटी बढ़ता है। और अगर बिना योगा करना है तो आपको ऊंधा सांस लेना है नाक से, और बाहर आते हुए आपको दांत के बीच से निकालना है, वाह, धीरे धीरे। ये इतना लंबा। तो ये 4 लीटर वाला है उसके लिए। तो धीरे धीरे अगर आप यही प्रैक्टिस करोगे, ऊंधा सांस नाक से लेके आवाज़ से आपको छोड़ना है, राइट? तो ये इसकी ज़रूरत नहीं, तो खाली हमको बताना था कि सब पूरे इंडिया का ऐसा ही है। कितनी बार करना चाहिए दिन में ये प्रैक्टिस? एटलीस्ट सुबह के टाइम हवा। अभी मैं उस पर भी आपको टॉपिक बात करूँगा कि सुबह का हमने एक स्टडी किया है, सुबह जो चलने को जाता है और शाम को, तो हमें पता चला है कि जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं दे आर हेल्दियर देन नाइट वॉकर्स, देन इवनिंग वॉकर्स। ओके।
क्योंकि जो सुबह एक ओजोन होता है 1.5 घंटा सूरज आने से पहला, आपको सूर्य नमस्कार के बारे में सुने आप? हाँ, सूर्य नमस्कार सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नहा धोकर तैयार होकर आप अपना मंत्र पढ़ रहे हो, रुके हो कि आपका सूरज का पहला किरण आप पे गिरे। तो उसका मेन साइंस का रीज़न ये था कि 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटे से पहला और सूरज आने तक तो यूनिवर्स एक ओजोन छोड़ता है, वो बहुत हेल्दी है, राइट। वो हमारे से ज़्यादा जानवर और परिंदा जानते हैं उसको। आप ऐसा कोई जानवर और परिंदा दुनिया में नहीं जो 1.5 घंटा पहला नहीं उठता है। आपके घर में कुत्ता या बिल्ली होगा, दरवाज़ा खुला होगा, 1.5 घंटा पहला वो बाहर चला जाएगा। वो ओजोन के लिए जाता है, आप उसको अलग रीज़न देते हो, राइट। वो ओजोन को ज़्यादा पहचानता है। ये तो सुबह जल्दी उठना उसका एक कारण है, आपका हेल्थ के लिए है। और सबसे पहले चीज़ वो लोग उठने के बाद क्या करते हैं, वो लोग पानी की तरफ जाते हैं। हम लोग नहीं करते, राइट। उठेंगे सबसे पहला, क्यों? सोने से आदमी का एक तो आपका स्किन से आपने पानी खोया है, दूसरा सांस बाहर छोड़ते हो तो थोड़ा एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपका पानी बदन का कम होता है। तो सबसे पहला उठ के आपको पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं, एक रूम टेम्परेचर या ल्यूकवार्म थोड़ा गर्म करके पानी पीना चाहिए। तो हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को भी देखे, सुबह उठने के बाद में वो लोग अपना खुराक नहीं ढूंढते, किसको मारने के चक्कर में नहीं है, वो लोग पानी की तरफ जाते हैं। उसके लिए रात को भी वो लोग ऐसा जगह ढूंढते हैं सोने के लिए कि आजू बाजू जब सुबह उठेंगे तो पानी रहे, तो वो लोग पानी की तरफ जाते हैं, पहला पानी पीते हैं। तो ये सब कारण जो हम लोग भूल रहे हैं, ये कारण है जो हम लोग सेंचुरी नहीं बना पा रहे। तो ओके, टू मेनी क्वेश्चंस। पहले ये बताओ कि कितनी बजे सुबह उठना चाहिए टू बी मोर हेल्दी, एंड सुबह उठ के वॉक कितनी बजे करना चाहिए? डोंट मिस द ओजोन। जो 1.5 घंटा पहला जो यूनिवर्स ओजोन छोड़ता है, तो क्या टाइम होता है वो? सनराइज के ऊपर है, बट यूजुअली तो सनराइज से 1.5 घंटा पहले उठना 1.5 चाहिए। घंटा पहला। अलग बदलते जाएगा समर विंटर में। तो अभी एट दिस टाइम क्या हो रहा होगा सनराइज में? अभी मेरा पास है सनराइज का, मेरा पर रफली इट इज़ नाउ 6:30, तो आप 5 बजे पकड़िए, 5 सवा 5 बजे। तो सोना कितनी बजे पड़ेगा रात को? ना, आप सोने का तो फिक्स करो, आप 11 से पहला सोना ही चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सुबह 4:30 5 बजे उठ के जो रात को कर रहे थे वो सुबह करो। नींद में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उठने का कॉम्प्रोमाइज़। स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली। सो स्लीप, ब्रीदिंग, अर्थिंग, ईट बाय 7, स्लीप बाय 10-10:30, 4 साढ़े 4 बजे उठो। बट सर ये लाइफ कैसे पॉसिबल है आज के हम लोगों की जनरेशन में? इतना ज़्यादा क्योटिक लाइफ है हमारे, इतने टाइम डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट टाइम जोन्स में हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो रात की उनकी ड्यूटी लगती है तो रात को काम करते हैं। तो जो इतना डायनामिक पूरा वर्ल्ड बन गया है, फिर हमारी हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल एनिमल्स, हम लोग सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग की सोशलाइजिंग भी रात को 9-10 बजे तो हम डिनर पे निकलते हैं, या कोई पार्टीज़ बहुत करते हैं तो वो 11-12 बजे पार्टी करने निकलते हैं। तो इतना सारा सब चीज़ें होती है, हाउ डू यू मैनेज? अगर वो महीने में एक बार हुआ, 15 दिन में एक बार हुआ तो यू आर ओके। अगर वो रोज का होगा देन यू आर प्लेइंग विथ योर हेल्थ। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हमको अभी वापस ऑर्डर में लाना है हमारा। तो भी ये सब खराब है, इसकी वजह से 100 साल तक लोग नहीं जी रहे। पर नहीं, हमारे पास टॉप आज काफ़ी जो अभी भी जल्दी सोता है। ऐसा नहीं कि सोशलाइजिंग के एक कम्युनिटी है, बस उस कम्युनिटी सोशलाइजिंग में जो लेट नाइट करते हैं उसमें से भी लोग हैं जो आप कभी उन लोगों को रात को नहीं देखोगे। कौन ऐसे? स्लीप्स वेरी अर्ली। हाँ, but he's very less socialized person. Like he doesn't Now you're socialize. blaming that he's not socializing because he has to sleep early. हाँ, that's what. No, he doesn't, because he enjoys discipline more than he enjoys this. But Shahrukh is not like that. Shahrukh is extreme. मतलब शाहरुख को दोस्ती करनी है, सबके साथ पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी, इवेंट्स करने हैं, एंड उनकी स्लीप साइकिल तो बहुत ख़राब है। सोते भी गलत टाइम पे, उठते भी गलत टाइम पे। है ही नहीं, उसको उठने का तो प्रॉब्लम ही नहीं कभी भी, बट सोने का। हाँ, सोते ही नहीं है। I have spent lot of एग्जैक्टली। सो सुबह तक चाय पी के साथ में मैं ही चला, तो मेरे को तो काम पे जाना है, वो सोने जाता है। एग्जैक्टली, एंड ही इज़ तो वेरी वोकल अबाउट इट एज वेल। इनफैक्ट मैं उनका एक कहीं पे एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे वो बोलते हैं
कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो सोना भूल जाओ, रेस्ट करना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ दिन भर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब जो उसका कोई भी टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है कि हम लोग उसको ब्लेम कर सके। तो कैसे? हाई एक्सरसाइज करता हूँ, ही बर्न्स इट। तो मतलब वो इतनी ऐसी एक्सट्रीम लाइफस्टाइल के बाद भी उनके जब टेस्ट करने he will not sleep unless he has not done his exercise, अपना पूरा एक्सरसाइज करके फिर। सो डू यू थिंक कि जो थोड़ी सी बेकार लाइफस्टाइल है जो हम बात कर रहे हैं, रात को 11, 12, 1, 2 बजे सोने वाले लोग, 3 बजे सोने वाले लोग, सुबह कभी भी उठने वाले लोग, राइट, खाना किसी भी टाइम पे खाना, ये जो करते हैं, अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और बर्न करते हैं 1-1.5 घंटा, तो दे कैन मेक अप फॉर इट। यस, और खाना इज इम्पोर्टेंट। जब बोलते हैं ना खाना कब खाओगे, क्या खाओगे इम्पोर्टेंट है, नहीं कब खाओगे। आप जाके कभी भी जो फास्ट, मेरा एकदम सिंपल है, जो भी फैक्ट्री में बनता है ना, इट्स हार्मफुल। तो आपको लगता है कि मैं अगर अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं मेकअप कर सकता हूँ मेरी लैक ऑफ स्लीप का? आप अगर 7-8 घंटा सो गए, कभी भी शुरू किए सोने का, अच्छा, किसी भी टाइम पे सोऊं लेकिन 7-8 घंटा तो सोना है। सो क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉट क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे सो सिंपल गए। बता था, हम लोग जब नॉर्मल सोने को जाते हैं, हम लोग स्लीप एपनिया का टेस्ट होता है, सब वायर लगा के आपको सुलाते हैं। कराया मैंने। तो नॉर्मल आप देखोगे कि 1 घंटे में 5 दफ़ा कम से कम आपका सांस बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है। 5 तक अलाउड है, नॉर्मल है। पर अभी ज़्यादा करके इंडियंस का कितना है, 25-30 बार रुकता है। तो वो 25-30 बार 1 घंटे में खून आपके ब्रेन में नहीं पहुँचता है, वाओ। फिर अलग अलग बीमारी उससे शुरू होता है। तो ये बेस है। ओके, कमिंग बैक टू अर्थिंग, आपने बोला उसको अर्थिंग मिलती है, तो जो अर्थिंग पैड है, ये अर्थिंग पैड आप अपनी टेबल्स पे लगा लो, और कहाँ का लगा सकते हैं? क्या मैं पैर रख दो ऊपर, बट क्या मैं पूरे घर में लगा सकता हूँ? हाँ, नहीं, आपको लेना है फॉर लिमिटेड टाइम। ऐसा नहीं कि 24 घंटा अर्थिंग में रहो। ओके, आप सुबह काम पे, रात को तो समझो मेरे बेड पे एक है टुकड़ा, इतना 1 मीटर बाय 1 फुट का एक पैड है, वायर लगा है, कोई भी अर्थिंग मैंने प्लग में डाल दिया अर्थिंग का, तो सोते हुए कहाँ भी मेरा बदन वहाँ लग गया, टच हुआ है, पैर टच वहाँ है, तो मेरे को अर्थिंग मिल रहा है। सुबह ऑफिस में जाता हूँ, एक छोटा पैड मेरे टेबल के नीचे, पेशेंट देखने जाता हूँ तो मेरा अर्थिंग नहीं है, पर जब भी आके बैठा तो मैंने अपने सैंडल निकाला, टच कर रहा हूँ, तो अर्थिंग हो रहा है। पर मैं बेड पे लगा के छोड़ सकता हूँ कि सो जाऊँ फिर इस पे? हाँ, सोना ही है। देखो, पैड पे सो सकता हूँ? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट्स नॉट। जो उसका प्लग है वो प्लीज समझे कि उसका जो 2 पार्ट है ये प्लास्टिक है, ये अर्थिंग है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये ऑन नहीं रहता, ये ऑफ रहता है, इट्स नॉट ऑन। अर्थिंग तो अपना ले रही है ना। अर्थिंग का क्या है कि हर बिल्डिंग बनने से पहले एक बड़ा कॉपर का जो फैसिलिटी है वो लगा के ज़मीन के नीचे बराबर डालते हैं, वो ला के मेन जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक का पैनल है उसमें डालते हैं, फिर आपके घर में आता है अर्थिंग। Yeah. एक वायर आता है ये घर में, हर प्लग में 3 रहता है, तो एक अर्थिंग रहता है। तो अर्थिंग आप, क्योंकि आपके फ्लोरिंग मार्बल है, फिर जूता पहनते, मोजा पहने हुए, तो आपको अर्थिंग नहीं मिल रहा है। तो ये मॉडर्न ने, इसमें साइंस ने लेके आया कि चलो आप मट्टी पे चलने वाले नहीं हो, राइट? तो अगर बाहर भी जा रहे हो तो जूता और मोजा पहनोगे, चलो घर पे दिला देंगे अर्थिंग। तो ये बेड पे मैं ये पैड लगा के सोने पूरा लग जाऊँ? बेड ने एक टुकड़ा कहाँ भी आपका हाथ पैर लगना चाहिए। टेबल पे एक छोटा पैड है, मैं काम कर रहा हूँ, माउस से खेल रहा हूँ, राइट? मेरे को लिखना है, पढ़ रहा हूँ या पढ़ा है, तो कहाँ भी मेरा हाथ लग गया इधर, तो ये अर्थिंग शुरू हो गया। लॉर्ड, तो दिन भर में ये एटलीस्ट 3-4-5 घंटे 10 घंटे कभी भी आपको ड्रेन करना है बस। ओके, क्विक थिंग, एक बात, अपन थोड़ी फिटनेस की बात करते हैं प्लेयर्स की, ठीक है? इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होता है? क्रिकेटर का इंडियन क्रिकेट टीम में ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है? देखो, पहला जो था तो लोग टैलेंट से आते थे। मुझे याद है एक प्लेयर ने मुझे बताया था कि जब तक बोर्ड में मेरा रन रहेगा मैं टीम में रहूँगा, ओके, जब तक मैं विकेट लूँगा मैं टीम में रहूँगा, राइट? सो द प्रायोरिटी वॉज हाउ मेनी रन्स यू मेक एंड हाउ मेनी so you are विकेट्स? part of the team, how many wickets you can take, you have not dropped a catch, you have done good fielding, you are part of the team.
बट नाउ दे कम इन फिट. उस टाइम में टैलेंट था, बट हमको फिट बनाना पड़ता था कि टू रेवे वी नीड मोर. अभी नाउ इट इज द प्लेयर कम्स इन फिट. नाउ he has a talent. There are selectors who select and bring you the right talent, right combination. Now, how to hold it, maintain if that thing is going well. So I always say it like that: 1 + 1 can be 2, and 1 and 1 can be 11. So we always should look for that 11. ये combination कैसा ज़्यादा बनता है, right? So आने के बाद भी no doubt. My only if any player asks me any game, I tell them कि keep one day as a complete rest. 7 में से. Yeah. And then in rest of the year, there are 2 seasons. There's a game happening season, right? And non-playing season. अभी बारिश होगा तो क्रिकेट कम हो जाएगा. So it doesn't mean you have to rest at home. So I put it like that: 7 days a week. 5 days your game. If you are in the season, 5 days game, 1 day gym, 1 day complete rest. Now you're off season, so go for training 5 days. Still 1 day play the game. Okay. Right? And 1 day still you need 1 day's complete rest. Now be rest में some go for advertisement, shootings, खेलने गया, वो गया, traveling में गया. So your body doesn't recover. So program only thing in any game, not I'm talking about any game. Should one rest? Like if you're working every day hard coming here, I always say, and when I talk about rest day, it means having breakfast, lunch, dinner on bed. अच्छा, मतलब complete sedentary. You have to unwind. Because the next days all are. You are in the season. So every day you're going for practice. पर वो एक दिन निकालो to go and do your gym. You need power and strength. पर ऐसा नहीं होता कि एक्टिव रेस्ट होना चाहिए, लेज़ी रेस्ट नहीं होना चाहिए. लाइक एक्टिव रेस्ट इसकी जिस दिन रेस्ट हो उस दिन मैं सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलूँ या हाइकिंग वाइकिंग पे चले जाऊँ, थोड़ा फन करूँ. नेक्स्ट डे ना कॉम्पेंसेट करने वाले हो आप नेक्स्ट डे. सो बॉडी रिक्वायर्स कंप्लीट रेस्ट. सिर्फ सो बैठे रहो, मूवी देखो, मीट योर फ्रेंड्स. व्हेन आई से बेड मींस बीइंग इन योर हाउस. लुक, नो एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी मत करो जो हार्ट रेट बढ़े, जिससे स्लीप. Allow body to rest. ये हर किसी को करना चाहिए कि सिर्फ प्लेयर्स को? Everybody. Your 1 day rest is rest. Yeah. Depending on the you will say कि नहीं मैं तो रोज आके 6 घंटा 8 घंटा बैठता हूँ, तो वो दिन में मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? I'm not talking about that. Those are burning calories. Usually मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा. एक प्लेयर 4000 कैलोरी जलाता है रोज प्रैक्टिस में, और फिर वो इंजर्ड हो गया. तो 1 वीक के लिए हम लोग उसको इंजर्ड गए. वो इंजरी के बाद जब भी आता ना उसको 2 किलो वजन बढ़ गया है. बिकॉज वॉट ही वॉज बर्निंग इन प्रैक्टिस अभी इज नॉट बर्निंग. सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू टेल अ स्पोर्ट्समैन इज पापा यू आर नॉट गोइंग टू बर्न. सो जरा खाना में भी थोड़ा कम कर देना, कम, बिकॉज यू आर नॉट बर्निंग दैट. सो आप एक इंजरी से फिट होकर अंदर आ रहे हो, एंड सडनली एक स्पीड टेस्ट है. वो स्पीड टेस्ट में बिकॉज आपका 2 किलो बढ़ गया है, सो योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू हैव द सेम स्पीड. So that is how we plan. Calculate. There are tests also. Interesting. Okay. सबसे पावरफुल क्रिकेटर कौन देखा है आपने अभी तक? विराट. Strength, powerful, सबसे ज़्यादा. And speed? Disciplined. Even speed. You think he's the... He works towards it. Works towards it meaning मतलब he's very... He knows what he's eating. What is... Yeah. So I was speaking to one of his nutritionists, and the idea was, and he told me कि जब when he started in his career in Indian cricket team main में जब वो खेलने गए थे, तो वैसा होता है कि जैसे कि पूरी टीम का टाइम है कि 10 बजे सबको पिच पे आना है प्रैक्टिस के लिए, वो 8 बजे पहुंच जाते थे. 8 to 10 पहले वो अपना पूरा रूटीन करते थे, देन पूरी टीम के साथ वापस रूटीन करते थे. फिर पूरी टीम जाती थी, फिर टीम जब खत्म होने के बाद एंड में फिर वो अपनी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग और वॉकिंग अलग करके जाते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू कूल डाउन. वी से व्हाटएवर टाइम यू टेक फॉर वार्म अप, half the time again you have to use. If you're warmed up for 40 minutes, you need 20 minutes to cool down to keep your body prepared for the next day. एक एथलीट में या क्रिकेटर को सबसे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस कहाँ होते हैं?
hamstring, ओके. polars को shoulder. एंड बहुत ऑफन होता है ये? अब वैसा नहीं है, राइट. मैं आपको केस बताऊंगा जो इवन शोल्डर डिसलोकेशन. हमारे पास एक बैट्समैन था, वी वर प्लेइंग इन पंजाब समवेयर, तो बॉल फेंकने गया तो शोल्डर ही निकल गया था उसका. हाँ, सो आई टू रन ऑन द ग्राउंड एंड वी पुट इट बैक. निकल गया मतलब शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं. ओके. सॉकेट से निकल जाता है, शोल्डर से आ जाता है. सो वी हैव टू पुल इट डाउन बैक एंड पुश इट बैक. अभी रिसेंटली रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, डिड यू सी दैट? जहाँ पे ऑन पिच उनका शायद शोल्डर गया हुआ और उन्होंने ऐसे खुद ही करके करेक्ट कर दिया. यू कैन डू दैट खुद? सो दोज हु गेट ना, यू विल कम टू नो हाउ इट विल गो बैक. एंड इज इट नॉर्मल? No, it should not. You strengthen that ligament so that doesn't happen. The ligaments have to hold it. वाओ. एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी वजह से उनको इंजरी ज़्यादा होती है? Warming up. ये हर इंसान के लिए है कि सिर्फ एथलीट्स तो के मैं लिए? एकदम सिंपल बोलता हूँ. आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी चालू किए, जैसा गाड़ी स्टार्ट हुआ आप ऑटोमेटिकली थोड़ा रेस करते हो बिफोर पिकिंग अप. आप रेस करते हो, धीरे धीरे चला. तो सेम थिंग हम लोग का बॉडी वार्मिंग अप का काम ही ये है कि व्हेन यू वार्म अप, blood flow started flowing into your muscles. So then the stretchability increases. So you can stretch more. So मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा मैं आपको मैं ग्राउंड पे खड़ा रखूँगा. आप उठ के आए ग्राउंड पे, मैं 100 मीटर्स आपको भागने बोलूँगा. सीधा आए, खड़ा रहिए, 100 मीटर भागो. तो आप 100 मीटर शायद आप 20 सेकेंड लोगे. नेक्स्ट डे मैं आपको लाऊँगा, मतलब खुद ही कर ले थोड़ा वार्म अप. आप वार्म अप करके जाओगे तो शायद 17 या 18 सेकेंड में करोगे, राइट. उसके बाद मैं बोलूँगा नहीं, आप आए, आप खुद का वार्म अप करो, अब मुझे स्ट्रेचिंग करना दो. आपको एक फिजियो स्ट्रेचिंग कराएगा तो शायद आप 12 सेकेंड में करोगे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड वार्मिंग अप. तो फर्स्ट वार्म अप देन स्ट्रेच. डू यू थिंक कि फिजियो देन हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, इफ़ नॉट जस्ट एथलीट? क्योंकि नॉर्मल डे टू डे जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, और अगर हमें हमारा वर्कआउट बेटर करना और इंजरीज नहीं चाहिए, डू यू थिंक हर इंसान को फिजियो होना चाहिए? इवेल्युएशन होता है जो फिजियो ही कर सकता है. और वी डू फिटनेस इवेल्युएशन नानावटी मैक्स में. आप कभी भी आओगे तो वी डू 40 मिनट्स 45 मिनट्स विल इवेल्युएट यू, विल से वेयर यू आर वीक, व्हाट यू शुड डू, एंड देन बस वो देख के जो काफ़ी कंपनीज है, दे वांट द फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन, दे कम. तो ऐसा, बट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है डेली हर किसी को फिजियो के पास जाना जरूरी है. If you come to know your heartbeat is more or your muscles are weak, so we guide you what to do. Okay. No, but 24/7 someone having around you is not important. No, Get the evaluation. Once and they tell you what to do. So once in a month, ki once in 6 months, ki once in life, ki once every year. No. See, suppose you get up in the morning, 8 hours, 6 hours, you are. See, always remember, we get up in the morning, first thing we want to do is brush. So we are going to flex, right? Then you are driving, then you are working on the table. And night always you cuddle and sleep. हम cuddle करके सोते, वो पोजीशन आए गए, आप कभी सीधा नहीं सो पाओगे पूरा रात. मतलब मैं उल्टा सोता हूँ और उल्टे में थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है. टिल्ट, राइट. तो कहाँ भी एक रात को एक पोजीशन आता है जो आपका सबसे कंफर्टेबल है, वो हम जैसे कि बच्चा माँ के पेट में होता है वो पोजीशन लेते हैं, बेबी पोज. यस. तो उससे स्पाइन अपना ऐसा बेंड होता है. आप देखोगे कोई भी इंटरव्यू को जाता होगा ना एयर होस्टेस के लिए, तो उन लोग का हाइट इंपॉर्टेंट होता है. हाँ. तो वो इंटरव्यू कभी भी शाम में होगा, सुबह नहीं होगा. ओके. क्यों ऐसा? जब सुबह उठते हो आपका 2 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा रहता है. अच्छा. जैसा शाम में, सिंपल एग्जांपल, आप अगर गाड़ी खुद चलाते हो, सुबह जाके जब भी बैठोगे तो आपका जो रेयर मिरर है उसको आप ऊपर के तरफ ही लोगे, ऊपर के तरफ लोगे कि स्क्रीन दिखे. आप गाड़ी चला के ऑफिस आए, 8 घंटा 10 घंटा काम किए, गाड़ी किसी ने नहीं चलाया, बट आप जब भी शाम को जाओगे वही गाड़ी में बैठे हो, अपने सीट में बैठे हो, आप ऑटोमेटिकली वो रेयर मिरर को नीचे की तरफ लाओगे, क्योंकि उतना स्पाइन आपका श्रिंक हो गया है. ओके. यस. तो अब सोचिए, रोज जब भी आप ऐसा करते हो, उसका आप ऑपोजिट क्या करते हो, अनवाइंड कैसे होते हो. उसके लिए जो आप देख रहे हो ये एक्सरसाइज कि लेटा हुआ है पेट पे, तकिया रखा है छाती के नीचे, आप टीवी देखो, मोबाइल पे खेलो, फ़ोन पे बात करो,
चाय कॉफ़ी पियो उस पोजीशन में, वो आपको अनवाइंड रखता है स्पाइन। और ये गारंटी के साथ आपका जब स्पाइन अलाइंड होता है तो आपको नेक प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पोजीशन खाली। ओके, इस पे और बात करते हैं, बट पहले जब हम बात कर रहे थे अबाउट कि 100 ईयर्स जीना चाहिए, सांस लेना चाहिए, बैठ रहे हैं, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए थे मेरे, तो वो कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आई कम टू दिस। ओके, उसमें पहला एक क्वेश्चन था मेरा कि नोज़ ब्रीदिंग और माउथ ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है और कौन सी बेटर है? नोज बनाया गया था फॉर ब्रीदिंग, सो वी शुड डू नोज ब्रीदिंग। ओके तो माउथ से ब्रीदिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, तो ऐसे एक्सेल तो करना चाहिए कि नहीं? यू कैन बट ब्रिंग इट, यू कैन गेट इट बैक फ्रॉम योर नोज ओनली। बट हमारे योगा में आसनास में यू कैन टेक फ्रॉम द लेफ्ट, लीव फ्रॉम द राइट, राइट टेक फ्रॉम बोथ, लीव फ्रॉम द माउथ। दिस इज टू ड्रिंक, ये साफ रखने के लिए, पूरा चैनल्स को साफ रखने के लिए। पर ऐसे नोज़ और माउथ में अगर डिफरेंस अब किसी नोज के लिए फैसिलिटीज दिया है, आप देखोगे भी हेयर सबके जो कोई भी चीज़ कचरा ऊपर नहीं जावे, बट माउथ से आपको जा सकता है। तो दैट्स व्हाई नोज हैज़ बीन मेड फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए बनाया गया है, जो चीज़ को बनाया गया है। तो मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए? नहीं, यार मैं तो कहीं देख रहा था कि लोग मुंह से सांस लेते हैं। रात में तो और खराब है, स्नोरिंग जो स्नोर करते करते हैं वो स्नोरिंग आता ही है सोते टाइम। तो स्नोरिंग कैसे होती है? लाइक मुंह से सांस लेते हैं उन लोग होता है? उसमें काफ़ी मसल्स के भी प्रॉब्लम है, जब रात को हम लोग रिलैक्स होता है मसल्स, उससे भी होता है। ओके, देन आपसे जब हमारी पूरी टीम बात करी तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहाँ पे चना देते हैं प्रसाद में। तो क्यों देते हैं चना? ऐसा चना कोई में लॉजिक है इसके मैग्नीशियम पीछे? बहुत है। अभी हम लोग को पता चला है कि वन ऑफ जो भी बोलता है ना, मेरा यहाँ भी दुखता है, वहाँ भी दुखता है, वहाँ, तो दर्द का एक दवा होता है, मैग्नीशियम बॉडी में बढ़ना चाहिए, जो हम लोग कभी नहीं लेते। तो आप ज़्यादा करके मैं बॉम्बे में देखा हूँ, गुजरात में देखा हूँ, गुजराती लोग तो फ्राइडेज़ को चना खाते ही है, मुस्लिम ज़्यादा थर्सडे को खाएंगे। कोई भी गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ का प्रसाद चना रहेगा। तो हमें पता नहीं था रीज़न सब, अगर पण साइंस आज रीज़न उसका ढूंढा है, उसमें मैग्नीशियम हाई है आपका बॉडी में। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। 2 महीना पहला मैं एक छोटा सा जगह पे गया था, संजान गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में। तो एक पेशेंट आके मेरे को बोला कि मैं पूरी रात नींद नहीं आती, मैं चलते रहता हूँ, इरिटेबल मेरा पैर में रहता है। तो मैं बोला आप मैग्नीशियम ट्राई करो, एप्सम सॉल्ट करके आता है, मिलता है। मैं बोला यहाँ तो नहीं मिलेगा, छोटा सा गांव है, मेडिकल स्टोर में 10 ग्राम का पैकेट मिलेगा, 8-10 लेके आधा बाल्टी पानी में डाल दे, पैर डुबा दे रात को गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट में, जिससे मैग्नीशियम आपका बढ़ेगा। आइडिया है मैग्नीशियम बढ़ाने का। सुबह देख क्या होता है। तो 7:30-8 बजा था, शाम में खाना खा रहे थे हम लोग साथ में, मैंने बताया। तो नेक्स्ट डे सुबह मैं नाश्ता कर रहा था 9 बजे, तो आया, बोला मैं गया, दवाई वो मैग्नीशियम लिया, पानी में डाला, पैर डुबाया, मैं अभी तक सो रहा था। बोला ऐसा कभी सोया ही नहीं। तो बोला तेरे बॉडी में मैग्नीशियम नहीं था, मैग्नीशियम अब बढ़ा है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा अभी चीज़, और काय से आएगा, एक चना है, दूसरा दूधी का बीज, पम्पकिन सीड, अब 1 टेबल स्पून रोज कम से कम लेना चाहिए। आजकल तो मैग्नीशियम का कैप्सूल भी आया है, स्प्रे भी आया है, यू कैन जस्ट स्प्रे इट। हाँ, जैसे हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, तो हम डिपार्टमेंट में मैग्नीशियम का सैनिटाइजर जैसा यूज़ करते हैं, तो आपका मैग्नीशियम बढ़ता है। तो इनटेक नहीं करना ज़रूरी होता है? इन एनी फॉर्म, बट आपके पैर डुबाओगे, दैट इज़ फास्टर। सो जो मैं ओरल लेता हूँ उससे फास्ट इज एप्सम सॉल्ट। Really? एप्सम सॉल्ट में पैर डुबाओ एंड यू सी द रिजल्ट। तो रात को जिनको नींद नहीं आ रही हो ट्राई करके देखिए। कभी भी दिन में, कभी आप टीवी देख रहे हो तो पैर डुबा कर रख दो पानी में, आधा बाल्टी पानी में एप्सम, 1 मग एप्सम सॉल्ट डालना है। सो ये सब चीज़। सेकेंड जो मैं देखा हूँ कि इंडियंस का विटामिन D3, विटामिन B12 कम ही होता है। तो हम चाहते हैं कि विटामिन B12 400 और 800 के बीच में रहे। आप कोई भी स्पेशली वेजिटेरियन का देख लो, 200 से कम है। यस, सो नाउ B12 इज इंचार्ज ऑफ मसल एंड नर्व्स। फिर D3 हड्डियों को संभालता है। अब D3 काय में आएगा? वेज में वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन। सो वी ट्राई टू इससे उससे कहाँ से ले, बट आइडिया इज आप लोगे तो बॉडी एक्सेप्ट करना चाह रहे, एक्सेप्ट करने के लिए मैग्नीशियम होना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज
और कि मैग्नीशियम भाई मैग्नीशियम रोज आपको आना चाहिए आपके बॉडी में, चना से, दूधी के बीज से या एप्सम सॉल्ट से। यू शुड गेट, पहले मैग्नीशियम रखो तो वो होल्ड करके रखेगा बॉडी में। दूसरा, एक पुराने ज़माने में, अभी तो कम दिख रहा हूँ, कोई भी फ्रूट जूस में जाइए, गंगा जमुना जूस रहता था, संतरा मौसमी मिक्स। आप बोले कि इसमें क्या, या ये लो या वो लो, पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो सुबह एक संतरा एक मौसमी खाए तो भी बॉडी में D3 B12 को होल्ड कर सकता है। तो सुबह के खाना पड़ेगा ना, जूस थोड़ी पीना। क्या जूस या खाओ, अभी जूस में अगर इट इज पल्प इज मच बेटर बिकॉज फाइबर आता है, राइट। बट जूस में तो मतलब शुगर, हमसे लोग खाते थे गंगा जमुना जूस के, अपन बात कर रहे कि वो क्यों, मेरे समझ में ये था कभी भी कि ये क्या है, या संतरा बोलो या मौसमी बोलो, ये मिक्स करना क्यों है। तो वो दो कॉम्बिनेशन वाज हेल्पिंग यू, वो आपको मदद करता था कि आपका बॉडी में D3 B12 को रोके। और बहुत हाई है, मैं शायद हाफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा इंडिया में के पास B12 D3 कम होगा। तो जब भी पेशेंट आता है मेरा यहाँ भी दुखता है वहाँ भी दुखता है, वो तो इमीडिएटली टेस्ट के लिए भेज दो, B12 D3 दोनों कम आएगा या एक तो कम आएगा। शॉकिंग न्यूज़ ये, मेरा एक स्टूडेंट PhD कर रहा था ऑन फुटबॉल प्लेयर्स। 8 फुटबॉल टीम का हम लोग ने टेस्ट करा है, ब्लड टेस्ट। 8 के 8 टीम के 25 प्लेयर का कम था और 4 घंटा रोज धूप में खेलते हैं। सो दैट मीन्स आपको धूप नहीं दे रहा है, D3 नहीं दे रहा है, ओके राइट। तो या धूप के पास D3 है, पर वो संभालने वाला जो आपके पास मैग्नीशियम होना चाहिए था वो नहीं। जी, मैग्नीशियम के तो बेनिफिट्स मैंने भी देखे हैं। मैं पिछले 5-6 महीने से अब मैग्नीशियम टैबलेट ले रहा हूँ सप्लीमेंट्स होने से पहले। ये चना में ज़्यादा दम है। मैं चने भी अब स्टार्ट कर दूंगा, बट आई स्टार्ट टेकिंग एंड मेरी स्लीप बेटर हो जाती है। और मैंने ट्रैक किया है खुद की, मैं स्लीप काफ़ी ट्रैक करता हूँ। तो अगर मेरी बॉडी का मैं रेस्टिंग हार्ट रेट देखता हूँ और डीप स्लीप देखता हूँ और SWS देखता हूँ, अगर ऐसे मैं प्रॉपर सब ट्रैक करता हूँ, जिस वीक मैंने मैग्नीशियम लिया है उस वीक मेरी रिकवरी और स्लीप मच डीपर होती है वर्सेस जिस वीक मैंने मैग्नीशियम नहीं लिया है। अभी आप कैप्सूल फॉर्म या टैबलेट फॉर्म से अच्छा पम्पकिन सीड रखिए। मेरा जार में हॉस्पिटल में रहता है, जब भी भूख लगा तो एक खजूर के साथ ले लेता हूँ, 1 चम्मच टेबल स्पून पम्पकिन सीड विद। और अमेजोन तो आजकल देता है चिला हुआ रेडीमेड, आप खा के 1-2 खजूर साथ में खा लो, तो इट टेक्स टाइम एंड जो बॉडी को ज़रूरत है मैग्नीशियम का आ जाता है। ओके। ऑल्सो एक चीज़ आपने बोली थी, कैनबिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों बोला? अगर कैनबिस फ्यूचर है तो फिर वो इंडिया में बैंड है, बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में बैंड है, और कैनबिस को ऐसा देखा जाता है कि ये गलत सब्सटेंस, ड्रग अब्यूज़ है, और बहुत सारी रिसर्च भी है उसके ऊपर कि इट्स रॉन्ग एंड अनहेल्दी फॉर योर ब्रेन। नहीं, मैं कुछ क्लैरिफाई करूँगा। कैनबिस में 2 प्रॉपर्टी होता है, CBD और THC, राइट। सो THC को आप बोल सकते हो कि इट हिट्स द ब्रेन व्हाटएवर, CBD डजंट। ओके। और हम लोग पत्ते का बात करें, लीफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेम्प सीड और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वीड, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट कैनबिस। और ऐसा नहीं कि बैंड है, आयुष allows an Ayurveda doctor or any other doctor to give a prescription। आज ऑफिशियली अमेजोन में अवेलेबल है मेरे पास। संस्कृत में इसका नाम विजय है। विजय इज ओके, राइट। ये क्या है? अमेजोन में अवेलेबल है बट आपको। है क्या? CBD तो और CBD क्या होता है? CBD ऑयल है? कैनबिस या ऑयल फॉर्म में, ओके। राइट। और CBD ऑयल, या देखो, पहला उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं था। व्हेन टेक्नोलॉजी नहीं था तो क्या यूज़ करते थे, उसको पत्ते को सुखाते थे या चबाते थे। मैंने एक लेडी को देखा था, पत्ता चबा रहा है, 3-4 पत्ता और लेके चबा रहा था। मैं बोला कि माँ जी क्या, उसको पता ही नहीं था क्या है। बोला नहीं, मेरी माँ ने बोला था, माँ जी आपका उम्र 80, आपका मम्मी 95 जी, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो क्यों मैं कभी ये पत्ता चबाता हूँ, कभी तुलसी का पत्ता चबाता हूँ, तो पत्ता चब, दैट मीन्स उसको ये पता नहीं क्या है। बट आज टेक्नोलॉजी आया है, वही चीज़ को हम ऑयल बना रहे हैं, राइट। और आयुष ने अलाउ किया है उसका हर चीज़ का। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, चूरी आप सर्जन को दो, वो जान बचाएगा। वो चूरी क्रिमिनल के हाथ में आया तो वो जान लेगा।
तो चूड़ी का तो कसूर नहीं है ना, जो यूज़ करने वाले का कसूर है। तो हम लोग गलत फहमी में है कैनबिस के बारे में। अगर सही तरीके से यूज़ करो, आज दवाई है कैंसर का, वो CBD या CBD कैंसर का दवाई है, रोमेटिज्म का दवा है। हम लोग पार्किंसन में भी स्टार्ट किए, उसके रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चालू है। क्यों लेना चाहिए CBD ऑयल? किस किस काम आता है? हर चीज़ के लिए, बॉडी के लिए। जैसे गिव मी टॉप 3 यूज केसेस। रोमेटिज्म, एपिलेप्सी, बच्चों में जो एपिलेप्सी क्या होता है? जो एक कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो लोग शिवर करते हैं बच्चे, राइट? ओके। तो ड्रॉप्स दिया जाता है, उनकी शिवरिंग कम होती है, शिवरिंग या बंद हो जाता है। यस, इट्स टेकिंग, दवाई फॉर्म में आया है। मैं अभी ये भी इंडिया बना था, ये भी ऑफिशियल है। ये क्या है? या नींद के लिए अच्छा है। दूसरा, नींद में काफ़ी फ़र्क आता है इससे। मतलब ऐसे ये ड्रॉप डाल दो जवान पे और फिर सो जाओ। बट ये एडिक्टिव नहीं है? नहीं। तो अगर मैंने ये लिया या किसी ने भी ये लिया तो ऐसा नहीं होगा कि तुम इससे अगर नींद आ गई और फिर मैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना ले लिया तो मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा, फिर मुझे इसके बिना नींद ही नहीं आएगी। कभी भी छोड़ दो, फिर इसके बिना नींद आएगी नहीं ना। हर्बल जो हम लोग ने ना गलत समझा है, जो हमारा कल्चर है, राइट? सो आप काफ़ी हमारे, यू गो बैक टू लॉर्ड शिवा, ही वॉज यूजिंग इट, राइट? इस्तेमाल होता था, पर टेक्नोलॉजी नहीं था। मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलूँगा, समझो अभी कुंभ मेला आएगा, 1 लाख से ज़्यादा साधु आएंगे कुंभ मेला में। हमें जाकर रिसर्च करना चाहिए वो लोग पे कि लोग इतना उम्र जीते, किसी का हार्ट का सर्जरी नहीं हुआ है, किसी का नी का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, किसी को पैरालिसिस अटैक नहीं हुआ है। तो ये तो पता लगा सकते ना उन लोग से कि क्या राज है। तो मुझे लगता है राज ये मिलेगा CBD पे। दे यूज इट, वो लोग यूज़ करते हैं। रियली? आई डोंट नो, आई थिंक इज देयर रिसर्च, इसके अराउंड रिसर्च है कुछ? काफ़ी आर्टिकल्स है अभी CBD पे। हमारे डॉक्टर ताहिर है बेंगलोर में अभी, आई थिंक सो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टडी वही करते, उसने किया है CBD पे। और पेशेंट जाते हैं, मैं बॉम्बे से देखा है, पेशेंट जाते हैं बेंगलोर। एंड डू यू थिंक कि कभी ये लीगल हो जाएगा सब? हाई लीगल, ओके। बुकलेट है पूरा, कम THC लीगल नहीं है यू सेइंग? नहीं, मत हाई पार्ट ऑफ इट, हाउ मच ऑफ THC जो गवर्नमेंट का उसमें मार्क है। आयुष अलाउज ऑल दिस मेडिसिन्स। नाउ लेट्स कम टू आवर क्रिकेट, फिजियोथेरेपी, नेक, और जो हम वो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे जहाँ पे हमने आधुरी जोड़ दी थी। तो एक स्टडी जो मैं बता रहा था कि हम लोग ने जो किए थे कि 2 स्टडी कर रहे थे। रैंसम हम लोगों जो स्टेशन के बाहर मिले उन लोग से बात करे, फिर मैंने यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट्स को पकड़ा। तो एक सिंपल टेस्ट है, हम चिन को अब आगे ले रहे तो नहीं दुखता है, जैसा पीछे दबाते दुखता है, राइट? ऐसा पीछे रहेंगे तो वो दुखता है। तो हमें पता चला कि मोर देन 80%, यानी 100 में से 80 लोगों का नेक का प्रॉब्लम है। आप यहाँ से राइट देखोगे कितना दिखता है, लेफ्ट देखोगे एक बाजू कम रहेगा। क्यों? हमारा फ़ोन का आदत है, तो एक मसल शॉर्ट होता है, दूसरा स्ट्रेच होता है। ओके, राइट? तो उसके लिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज जो एक तो मैं बताया था पहला आपको कि स्पाइन को अलाइन करना। आप पेट पे सो के तकिया रखोगे, तकिया भी जो रखोगे ऐसा बोल्स्टर रहेगा जो आप देख रहे हो अभी। कहाँ रखना है? छाती के नीचे, आधा घंटा सुबह शाम को। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, हमारे नेक है, 7 वर्टेब्रा है, हमारे पूरे स्कल भी बोलता है कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर, वो सीधा होना चाहिए। आप देखो एकदम सिंपल है, समझो अगर लड़की ईयरिंग पहनेगी चेन वाला, तो जो चेन है उसका जो चेन है आगे शोल्डर पे गिरना चाहिए, तो उसका नेक स्ट्रेट है। पर आज अगर किसी भी लड़की को आप वो ईयरिंग पहनाओ तो वो ईयरिंग यहाँ रहेगा ऐसा आगे, तो इतना पोजीशन आगे हो गया। या तो जैसा आप वो करने का सेकंड एक्सरसाइज मैं कभी बताऊंगा कि ऐसा टॉवल आप लिए पीछे रखे नेक का, ऊपर नीचे नहीं देखना है आपको, पीछे का तरफ दबाना है। पीछे दबाओ, 1 2 3 4 5 छोड़ दो, पीछे दबाओ छोड़ दो, और उसके बाद इमीडिएटली 5 बार करो। देखो
आप करके देखिए। पहला आप राइट और लेफ्ट देखिए, कितना आपको राइट कितना दिखता है वो देखिए, लेफ्ट में देखिए कितना आपको दिखता है। अब 5 बार खाली ऐसा दबाइए, उसको रख के पीछे नहीं, ऊपर मत देखिए, स्ट्रेट चिन टक, ये चिन अंदर जाना चाहिए, टक की चिन इन, या इसको पीछे की तरफ दबाइए, रोक के रखिए 5 बार, राइट, रख के अब वापस देखिए, राइट और लेफ्ट, बढ़ गया। थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा दिखा मुझे। ये मुझे दाग दिख गया, मुझे नहीं दिख रहा था पहले। It's an example. Increase in range is decrease in pain. आपका मूवमेंट बढ़ेगा तो दर्द कम होता है। तो ये स्टिफनेस जो नेक का था, यही आधा मिनट भी नहीं लगा आपने एक्सरसाइज किए। तो ऐसा सुबह शाम अगर आपका करेंगे तो आपका नेक ठीक रहेगा। पूरा स्पाइन के लिए वो लेटने वाला जो एक्सरसाइज था, तो ये सब चीज़ें जो हम, और जैसा आप ये नहीं करोगे तो ये बढ़ते जाएगा, राइट। आगे जाके एक्सरे करोगे, एमआरआई करोगे तो डिस्क बताएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बताएगा। तो एक दूसरा जो सबसे मैंने इंटरेस्टिंग देखा है, स्विमर्स में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कंसिडर स्विमिंग एज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप बोलते हो मैं रोज चलता हूँ, तो कितना मसल काम करता है आपका, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रो, राइट। बट स्विमिंग में जो आपका डबल एक्सरसाइज काम कर रहा है, तो हाथ का भी काम कर रहा है और स्पाइन ये मूवमेंट करता है। सो यह स्पाइन अलाइन होता है, शोल्डर्स भी काम कर रहा है, राइट। तो स्विमिंग इज़ बेटर देन वॉकिंग। यू नो, जो छोटी छोटी इंजरीज हो जाती है, नेक पेन होता है या मतलब नी पेन हो जाता है या लग जाती है, स्प्रेन आ जाता है, चलते चलते लोगों को इधर एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो लोग इंस्टेंट रिलीफ स्प्रे मार देते हैं, जो पेन स्प्रे होता है ना, जैसे मूव या रैली स्प्रे। मैं ऐड किया हूँ ज़ेंडू फास्ट रिलीफ का। ओके। तो ये असर होता है इनसे? Yes. क्या होता है इसमें? नहीं, वो पेन को ब्लॉक करता है, काउंटर इरिटेंट हम लोग बोलते हैं उसको। पेन सिग्नल है कि कोई चीज़ कहाँ पे सही काम नहीं कर रहा है। सो पेन इज अ सिग्नल दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। आप पता लगाओ अब क्या है, राइट। और फिर भी आप पेन में पुश करोगे, फिर भी वो काम करोगे, फिर आपका बॉडी स्पाजम में जाएगा, वो रोक के रखेगा कि वो मूवमेंट आपको करने। कभी सुबह उठते तो नेक मुड़ता नहीं है, तो वो स्पाजम, वो आपका प्रोटेक्शन है। स्पाजम बॉडी भेजता है प्रोटेक्शन के लिए। भाई एक इंजरी हुआ है, तू इंजरी को बढ़ा रहा है, पहला सॉर्ट आउट कर, तो मैं देखो मूवमेंट दूंगा, राइट। तो पेन इज अ सिग्नल, एक सिग्नल है जो बॉडी बताता है कि आपको ये संभालना है। तो छोटा छोटा इंजरी का कॉज देखना है। कभी आपका पैर नींद में कहाँ लग गया, रात को आ रहे थे किधर लग गया, ज़्यादा चले, राइट। तो वो सोरनेस, पेननेस, ब्रूज जो हम लोग बोलते हैं, वो देखना है कितना टाइम के लिए है, राइट। कभी कभी आइस लगा दिया ठीक हो जाता है, कभी कुछ नहीं किए तो एक दिन में नेक्स्ट डे ठीक चला गया। तो दिस आर ऑल वो पार्ट ऑफ द गेम। जैसा स्पोर्ट्समैन को मैं बोलता हूँ, इंजरी इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। इंजर तो हो गई, ऐसा नहीं कि आपको बिना इंजरी रहेगा, बट हाउ टू टैकल इट, कितना जल्दी आप वापस आ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। अपन कोई भी इंजरी का मैं बताता हूँ, पहला 3 दिन 72 आवर्स शुड बी आइस आइस आइस। आइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बर्फ़ लगाओ, बर्फ़ ऐसे आइस क्यूब का प्लास्टिक का थैली में डालकर रख दो जगह पे, नी पे हो गए, शोल्डर पे हो गए, कहाँ भी। क्योंकि हमको अगर इंजरी ज़्यादा हुआ होगा तो हमको अंदर का ब्लीडिंग नहीं बढ़ाना है, राइट। तो उसके लिए आइस फर्स्ट। कितनी देर आइस लगाना चाहिए? 20 मिनट। आइस 20 मिनट के बाद उसका असर उतना ही रहता है। फिर आप 2 घंटा भी रखो, वो 20 मिनट अपना काम कर दिया है। तो यूजुअली जो आइस पैक होता है ना, जेल वाला, वो फ्रिज में, सब जन फ्रीजर में रखते हैं। नहीं, फ्रिज में रखना है। ओके। हाँ, तो शेप लेवे जहाँ रखते हो, हाँ, तो आइस पैक को फ्रिज से निकालो, जगह पे रखो, 20 मिनट आपका काम कर रहा है, वापस फ्रिज में रख दो। कोई कोई 2 रखते हैं, एक निकाल के रखते, दूसरा रखते। मैं बोलता ना, वो 20 मिनट का ही है। उसके बाद में आपको वापस गर्म होने रखना पड़ेगा। अब आधा घंटा 1 घंटा रुक जाओ, फिर वापस रखोगे तो असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके। 20 मिनट में अपना काम कर लिया है। नहीं, आई डिडंट नो दिस। लोग फ्रीजर में रखते हैं। सब फ्रीजर में, वो तो आइस बन जाता है ऊपर भी। फिर आप निकाल के क्या रख रहे हो उसमें। और जो हीटिंग थेरेपी लेते हैं लोग, उसका डिपेंडिंग, वो 3 दिन के बाद ऑलवेज पहला आइस, उसके बाद में हीट। और ये जो इंस्टेंट रिलीफ होता है, ये मतलब कोल्ड हो जाता है। देखो, स्किन है ना, स्किन से कोई चीज़ अंदर नहीं जाता है,
खाली पसीना बाहर आता है, ये काम है स्किन का। पर स्किन के नीचे हमारे नर्व एंडिंग्स है, तो जो भी आप क्रीम स्प्रे जो भी करेंगे तो आप सोचिए अगर वो चीज़ अगर अंदर जाना लगे तो ब्लड में जाएगा। ब्लड कहाँ कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है, लिवर में जाता है, ब्रेन में जाता है। तो ये वो तेल को संभालेगा कैसा? राइट, सो इट्स काउंटर इरिटेंट। वो नर्व को जाकर नर्व मैसेज नहीं लेके जाता है, तो उससे आपको कुछ देर के लिए सेम थिंग इज टैबलेट। आप पेन किलर खाए, कभी 6 घंटा 8 घंटा आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो वो दवाई क्या किया है, जाके मैसेज दे रहा है कि प्रॉब्लम है, रहने देना, मैसेज में नहीं लेके जाऊंगा, ब्रेन को नहीं बताऊंगा कि अभी है, तो ब्रेन को सुन कर देता है, मैसेज नहीं पहुंचाता है। एक और चीज़ लोग यूज़ करते हैं, मैंने देखा है, जब उनको पेन होता है, कुछ भी होता है, कंसियोलॉजी पे क्या बोलते हैं उसको, टेप्स, व्हाट्स द नेम, कंसियोलॉजी टेप्स, जो ब्लू कलर की टेप लगा देते हैं, ब्लैक कलर की टेप लगा देते हैं, एथलीट्स लगाते हैं, आजकल नॉर्मल लोग भी लगाते हैं कि यार नेक में पेन हो रहा है तो वहाँ लगा दी, उससे कुछ होता है? टेपिंग है ना, हम लोग मसल को सपोर्ट देते, रिलैक्स करते हैं, उससे कुछ होता है? टेपिंग, यस, इट हेल्प्स यू। क्यों लगाते हैं? ये स्ट्रेच हुआ है तो मैं मसल को पहला पकड़ूंगा और टेपिंग करूंगा, ओके, इट रिलैक्सेस। तो उसके कोई डिसएडवांटेजेस होते हैं? नहीं, वो टेपिंग अगर आपका स्किन में एलर्जी है या ज़्यादा रखो, हम लोग जब रखते हैं तो समझो बोले नेक्स्ट डे नहाने से पहले निकालने बोलते हैं। बट टेपिंग हेल्प्स, सपोर्ट्स यू। बट बहुत लोग लगा के रखते हैं, एथलीट्स मैंने बहुत देखा, स्विमर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इट हेल्प्स, मसल वर्क्स बेटर। ओके, सो नॉर्मल लोग पोस्चर का एक है जो ज़्यादा हमें पता, सब कुछ हम लोग आगे झुकते हैं, तो ऐसा हम लोग ने बेल्ट बनाया है कि ये आप लिए, ये पीछे लेके गए, अभी देखो मैं इसको आगे खींच रहा हूँ, जितना सांस जो पोजीशन में मेरे को रखना ये करके मैं बांध लिया वापस। अभी देखो अगर मेरे को झुकना, ये अब हमारा जो स्पाइन है, नेक के पीछे का जो पूरा थोरेसिक है, ये ऐसा हो गया है, तो इससे रख के मैं बांधा, अगर काम करते टाइम अगर मैं ये हैबिट किया तो देन आई एम स्ट्रेट। पर इससे बोलते हैं कि बहुत लोगों को ख़राब भी हो जाता है ना, क्योंकि आपके शोल्डर को और बॉडी को आदत हो जाती है इससे ऐसे रहने की, जैसे ही हटाते वापस वैसे हो जाता है। अपना बाद में एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं कि नहीं होने का, यू हैव टू स्ट्रेंथन दैट मसल, जो मसल इसको रोकता है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप समझो दीवार पे हाथ रख के आप पुशअप्स करते हैं दीवार का, तो दैट स्ट्रेटन्स इट। और ये एक्सरसाइज जो हमने तकिया का बताया है, दैट इज अनवाइंडिंग, वो भी स्ट्रेट करता है स्पाइन को। ओके, ऑलराइट, यू नो आई वॉज आस्किंग अबाउट एथलीट्स, और हम लोग इंस्टेंट रिलीफ की बात कर रहे थे। देयर इज़ वन थिंग, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ा था पेरिस ओलंपिक्स में कि उन लोगों ने एंटी सेक्स बेड्स लगाए। डिड यू सी दैट न्यूज़? देखा वो? तो वहाँ पे उन्होंने कहा है पेरिस ओलंपिक्स में सिंगल बेड्स ही रखे हैं, डबल बेड्स नहीं रखे हुए, बिकॉज दे डोंट वांट कि एथलीट सेक्स करें। डू यू थिंक सेक्स एंड मास्टरबेशन अफेक्ट करता है एथलीट के परफॉर्मेंस को? मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, कंट्री का नाम नहीं बोलता हूँ, 2 मैच हार गए थे, राइट। वो कोच ने वो बस को, जो ट्रेनिंग का बस को, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बदली सीधा ले गया उधर। वो लोग को 3 घंटे जा जो करके आना हो, प्रैक्टिस में नहीं लेके गया, और वहाँ से सीधा होटल ले गया। नेक्स्ट मैच जीत गए लोग, वर्ल्ड कप जीते फुटबॉल। क्यों ऐसे? इफ इट इज रिलैक्सिंग यू, फाइनली जो हम लोग जो आप बात कर रहे हो वो रिलैक्सेशन के लिए, राइट। अगर वो प्लेयर स्ट्रेस में है, उन लोग को डी स्ट्रेस करा दिया, 2 मैच हार गए ना। तो बोला अगर प्रैक्टिस हम लोग 6 महीने से कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस से तुम जीतने वाले होते तो पहले ही तो जीत जाते हैं, राइट। तो बोला प्रैक्टिस ही नहीं, मतलब लेके गए लोग, सब छोड़ दिया वहाँ पे। फैक्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सेक्स और मास्टरबेशन अफेक्ट नहीं करता परफॉर्मेंस? आई डोंट थिंक सो। रिलैक्स, एनीथिंग दैट रिलैक्सेस यू, अगर वो स्ट्रेस आपको दे रहा होगा तो देन इट इज बैड ना। क्योंकि मसाज हेल्दी होती है लेना। यस, बट यू गेट एडिक्शन, सो मसाज से यू गेट एडिक्टेड। मेरा एक पेशेंट था, 1 घंटा लेता था रोज, तो उसको मजा आने लगा, सुबह शाम कर दिया, फिर आदमी रख दिया 8 घंटे के लिए, यूपी से बुला के 8 घंटा। वो आदमी कम बढ़ गया, दूसरा आदमी रख दिया। एक टाइम हुआ वो मीटिंग हो जाता था तो पीछे गाड़ी में बीच में बैठता था, तो एक यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा है, वो उसका हाथ दबा रहा है या पैर दबा रहा है, बिकॉज इट रिलीज इज एंडोमॉर्फिन। आपका जो एक केमिकल है जो रिलीज होता है मसाज से, यू फील रिलैक्स्ड। So that's why I say you get
कितना healthy होता है मसाज लेना? सपोज यू आर डूइंग इट वंस अ वीक, जो आपको एक मजा आ रहा है, हफ्ते में एक बार ले रहे हो, ऑल्टरनेट डे ले रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा लगा तो आपको 2 बार ले लिए, इट्स फाइन. It makes all your muscles move. So once in a week or once in 15 days is Once okay. in a week is very good. And उससे ओवरऑल स्ट्रेच, परफॉर्मेंस, बॉडी का posture सब बेटर होता है. Yes. Yes. And should massages be relaxing or relaxed, recreational, जैसे बहुत soft, small, You और should किसी भी feel deep nice. tissue की बहुत तोड़ देते हैं लोग जो करते हैं. You should feel nice. Pain is a signal again. वो कुछ कर रहा है और दर्द आ रहा है, you should understand. Pain is a signal that is telling you something is wrong somewhere. ये भाई ये मत कर तू. But बहुत लोग You should enjoy. ओके, अनदर थिंग, एक ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, दैट इज़ वाटर, कि लोग पानी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं. एंड एक टाइप का पानी बहुत चल रहा है, दैट इज़ अल्कलाइन वाटर. अब बहुत फेमस हो गया है. मैं 4 साल से उस पर स्टडी किया हूँ. राइट. तो नॉर्मल वाटर और अल्कलाइन वाटर में से और कौन सा बेटर है? अल्कलाइन. अल्कलाइन पीना चाहिए, अल्कलाइन वाटर. अल्कलाइन वाटर. आप कौन सा भी सॉफ्ट ड्रिंक मेरे को लाओ, मेरे पास टेस्टर है उस पर, इट्स एसिड, प्योर एसिड. आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक से अपना गाड़ी का टायर धो ना, बाथरूम धो लो, तो पता चलेगा एसिडिक है कि नहीं. एंड नॉर्मल पानी से क्यों बेटर है अल्कलाइन वाटर? टैप वाटर इज द बेस्ट वाटर. इज बेस्ट. तो फिर अल्कलाइन वाटर, एनी एरेटेड वाटर जो कंपनी से पानी है, स्पेशली दैट रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें कुछ है ही नहीं. हमारे नल के पानी में देयर आर एटलीस्ट 38 मिनरल्स. ओके, आई डिडंट गेट दिस. आप बोल रहे हो प्योरिफाइड वाटर वाटर इज बेटर देन मिनरल वाटर. ये मेरा सोच है. क्यों? तो वो कंटामिनेटेड वाटर नहीं होता टैप वाटर? उबाल दो, बॉयल इट. यू आर सेइंग बॉइल्ड टैप वाटर इज बेटर देन द मिनरल वाटर. तो फिर ये जो आरओ और यूवी फिल्टर्स के वाटर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो सी वाटर लेते हैं, डिसैलिनेट करके उसको पानी बनाते, सेकेंड टाइम उसको वापस फिल्टर करके उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाते. राइट. पर नेचर ने दरिया है, ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड इज सी एंड देन लैंड. तो धूप से पानी दरिया का इवेपोरेट, तो जो सॉल्टी वाटर है इवेपोरेट होकर ऊपर जाके बादल बनता है, पर वो जब नीचे आता है तो मीठा पानी क्यों है? दैट हैज़ लॉट ऑफ मिनरल्स. तो हमारा जो पानी स्टोर हुआ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो पानी आया कहाँ से? तो खारा पानी ऊपर जाके मीठा हुआ है, नीचे आके हमारे पवाई लेक में है, वीआर लेक में जो जमा हुआ है. सो इफ़ यू कंपेयर, डू अ स्टडी ऑन इट. और पानी जो भी कुएं से निकलता है, उसका एक टेस्ट होता है, वेदर इट्स पोर्टेबल, वेदर इट्स अ ड्रिंकिंग वाटर. सो देन इट इज. पुराने ज़माने में वही पीते थे ना. बट कंटामिनेटेड हो जाता है ना आजकल, तो दैट्स द प्रॉब्लम. कहाँ से, कौन सा आ रहा था? उसके लिए एक बॉईल करें. पोल्यूशन, लोग कचरा फेंकते हैं नदी में, लेक में. आप बॉईल किए, सब उसमें से Clear, ठीक okay. हुआ, ठंडा करो, इट इज़ बेटर. आपको अब कैसा पता है जो आपको पानी मिनरल वाटर आप बोलते हो अलग अलग का, वो ठीक है, वो आपको कैसा पता है? मल्टीपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती होगी ना. तो जितना बार फिल्टर होगा वो सब ले लेगा ना, कुछ है ही नहीं जब आपके पास आता है. तो सी व्हेन आई से टैप वाटर, प्लीज सी द सोर्स. बॉम्बे का पानी का सोर्स रेन है. रेन में B12 है बहुत ज़्यादा. इट हैज़ विटामिन B12. ओके, कमिंग बैक टू पोस्चर एंड ये करेक्ट पोस्चर क्या है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, राइट पोस्चर टू स्लीप, वो भी आप बताओगे? ऑन योर राइट और लेफ्ट, whichever you feel. My first choice is right, second is left. तो मैं जो उल्टा सोता हूँ वैसे नहीं सोना चाहिए? Why? You bring pressure on your heart. उसके लिए मैं लेफ्ट सेकंड बोला, उधर भी हार्ट आ जाता आधा. But right is the safest. तो ऐसे सोना चाहिए. हाँ. ऑन द कॉन्ट्री दे से द डायरेक्शन ऑल्सो. अगर आप कोई वास्तु वाले से पूछेंगे तो आपको बोलेगा आपका सर ईस्ट में रहना चाहिए, पैर वेस्ट में रहना चाहिए, या सर नॉर्थ में रहना चाहिए, वेस्ट में पैर साउथ में जाना चाहिए. सो अगेन दैट इज ऑल्सो ऑन साइंस टू फाइंड आउट. सो इट्स नॉट योर पोजिशन, योर स्लीपिंग पोजिशन, राइट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. आई प्रीफर माई हेड बींग ऑन ईस्ट, लेग इन द वेस्ट. बचपन से वो आदत है. सो हेड ईस्ट में,
लेग्स वेस्ट में एंड राइट साइड पे सो, तो फिर राइट साइड ये पूरा दुखता नहीं है? नहीं, सी यू विल चेंज। ऐसा है ही नहीं कि आप एक पोजीशन में सोने वाले हो पूरा रात। यू नो बहुत लोग अभी ऑफिस में बैठे रहते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन होते हैं या नेक पेन्स होते हैं, तो क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बेस्ट एक्सरसाइजेस ऑफिस पीपल, या बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कम समय में ही वो कर लें और उसकी वजह से उन्हें लोअर बैक पेन एंड नेक पेन ख़त्म हो जाए? ओवरऑल ऑफिस में जो बैठता है ना, मैंने एक बार चाय मंगाया, आपने 2 बार, एक बार पानी आया, एक बार ड्रिंक आया, तो ऑफिस का रूल होना चाहिए कौन किसी को कुछ ला के देगा नहीं, और कम से कम 1 घंटे में एक बार या 1.5 घंटे में एक बार आपको उठ के बाहर जाना ही है। तो बेस्ट वो है कि चाय कॉफ़ी मेरे टेबल पे नहीं आएगा, मुझे एक कॉफ़ी स्टेशन रहेगा या पानी का स्टेशन रहेगा, जिसको मनता है उठ के जाएगा, तो वो एक एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, वो जाके डाइवर्ट होकर वापस आके बैठेगा। जैसे मैं बताया, हम लोग सब कुर्सी में बैठते हैं, आपको जो लैपटॉप पे बैठा है ना, उसको बॉल पे बैठा, वो ही विल बी मोर अलर्ट और शी विल बी मोर अलर्ट, क्यों उसको एक्स्ट्रा अलर्ट है अपना बैलेंस के लिए, गिरू नहीं। पर वो स्टार्टिंग में अगर वो करते हैं तो 1-1.5 महीना ज़्यादा पेन होता है इनफैक्ट, कोर ना मसल पेन से स्ट्रेंथनिंग कोर मसल, नहीं पूरा दिन नहीं, 5 मिनट्स 10 मिनट, वो धीरे धीरे टाइम बढ़ाएगा। और कोई हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट होती है लोगों की आजकल। हैमस्ट्रिंग का हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया था। मैं हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग जब भी टीम के साथ था तो काफ़ी टाइम लगता था स्ट्रेचिंग करने के लिए। फिर एक स्पॉट ढूंढा, पैर के नीचे एक स्पॉट आता है हमारा, तो कुछ नहीं, एकदम ये हम लोग पहला खेलते थे मार्बल से खेलते थे ऐसा, राइट। अभी क्यों नहीं खेल रहे आज के बच्चे लोग, तो हम लोग इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप 2 पैर के नीचे वो जगह बताऊंगा मैं आपको, जो आपको दिख रहा है वो जगह, ओके, वहाँ रख के आपको खड़ा रहना है 2 मिनट। पहला बेंड होके आप टच करने, देखो आपका पैर हाथ नीचे नहीं जा रहा है, टच नहीं हो रहा है टोज में। 2 मिनट इस पर खड़ा रहोगे, वो जगह जहाँ बता रहा है, दोनों रख के, दोनों पैर के नीचे रख के 2 मिनट खड़ा रहो। उसके बाद देखो आपका हाथ कितना नीचे जाता है, यू विल टच योर टोस। तो हैमस्ट्रिंग मेरी सही हो जाएगी अगर ये मेरे टोस के नीचे रखा तो? यस। फेशिया जो हमारे स्किन के नीचे फेशिया रहता है, फेशिया एक डेटा नेटवर्क रहता है, तो एक स्पॉट हम लोग ढूंढा है। जैसे एक्यूपंक्चर में मैं अगर यहाँ समझो ये पॉइंट में दबाऊंगा तो किधर मेरा नेक पेन भी ठीक हो सकता है, राइट। एक पॉइंट है एक्यूपंक्चर में, अगर मैं यहाँ नीडल डालूंगा तो मेरा नी का पेन कम होगा। यस। सो एक्यूपंक्चर चैनल्स पे चलता है, वो जगह पे का हिसाब नहीं है। उन लोग का बॉडी ने हर जगह के लिए अलग पॉइंट दिया है कि वहाँ ट्रीट मार करके। एक पॉइंट है P6 पेरिकार्डियम 6, तो चाइनीज लोग ने वो पॉइंट स्टिमुलेट करके हार्ट सर्जरी किए थे, उसका नाम रखा निक्सन पॉइंट। जब निक्सन प्रेसिडेंट ऑफ US वहाँ गया था चाइना में, तो वो ऑपरेशन देखने के लिए कि बाय P6 से हार्ट कैसे होता है। yes, इतना इंटर रिलेटेड है। आपको वैसे ही पता है, हमारा राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल, लेफ्ट बदन को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड राइट को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्लीडिंग हुआ ब्रेन में, जो पैरालिसिस अटैक बोलते हैं ना, तो यहाँ अगर लेफ्ट साइड है, यहाँ ब्लीडिंग नहीं हुआ है, उसका ऑपोजिट साइड पे हुआ है, तो राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। वाओ। ओके, ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि मोबाइल फ़ोन अभी बहुत यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से ब्रेन पे असर पड़ता है? गरम। एक आपको सिंपल बताया मैंने आपको, जब भी मैं अर्थिंग बता रहा था, तो आपने देखा कि मैंने जैसा चार्जर चालू किया फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का चार्जर चालू किया, आपका वोल्टेज बढ़ गए, तो लोग तो बाजू में रख के सो जाते हैं रात को, राइट। और मैं लोगों को देखा हूँ चार्जर पे है और बात कर रहे हैं, हाँ, राइट। तो ब्रेन का तनूर में रखा वैसा हो रहा है, क्यों आप खुद का मोबाइल इतना गर्म होता है, तो रेडिएशन से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे तो ऐसा लगता है चार्जिंग दूसरे रूम में होना चाहिए जब आप सो रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से सोगे। या फिर आप बैकअप जो रहता है पावर बैंक, रात को पावर बैंक से चार्ज करो, सुबह पावर बैंक को चार्जिंग पे रखो, सो इट्स सेफर, उसमें रेडिएशन इज लेस। इंटरेस्टिंग, दैट्स अ गुड हैक, ये डूएबल लग रहा है। मोबाइल नहीं छूट रहा है। मोबाइल दूसरे कमरे में जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन फिजियोथेरेपी एंड देन हम ब्रेन मैपिंग की बात करते हैं थोड़ी सी। सो फिजियोथेरेपी की एक एवरेज सैलरी कितनी होती है एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की इन एन इंडियन क्रिकेट टीम? डिपेंड्स। मैं जब था तो प्लेयर, हर चीज़ जो प्लेयर को मिलता था मुझे मिलता था। ओके। अभी मेरे को लगता है सैलरी बेस्ड हुआ है।
सो मतलब हर चीज़ प्लेयर को मिलता था, एज इन आई डिडंट गेट इट. Whatever they were paid, I was paid. वाओ. एंड हाउ मच वाज दैट एट दैट टाइम? One day match could give me more than 1.5 lakh. पर एवरी डे, एवरी मैच? Every match. तो जितना प्लेयर की फीस होती थी उतना ही एक फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी होती थी. एंड कितने मैचेस होते थे एक महीने में बाहर? जब भी वनडेज 2020 तो था ही नहीं, बट वनडे मैच कम से कम 25-30 होता था. और एक महीने में? नहीं साल भर में. हाँ. और टेस्ट मैच भी कम से कम 10 होता था. ओके. तो इंटरेस्टिंग. और 10 मतलब वो 5 दिन, और 5 दिन का मान लो तो 50. 10 out 10 at home, मतलब ऐसा. ओके. सो 50 वो When we were on a tour, तो समझो बाहर उतना होता था अगर 2 कंट्री गए तो. हाँ. तो मतलब ऑन एन एवरेज ये मान लो कि 300, 350, 365 डेज में से 90 to 100 डे मैचेस होते थे. यस. तो मैच के बीच में ट्रैवलिंग होता है, जाके वहाँ 2 दिन प्रैक्टिस होता है, फिर खेले फिर आए. नाउ इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्रेन मैपिंग. होता क्या है ब्रेन मैपिंग? ओके. हम लोग का जो ब्रेन है, जो मगज़ है, हम लोग उसको बताया, प्रूव हुआ है कि 5 जोन में काम करता है. ओके. तो पहला है डेल्टा. तो आप जब नींद में होते हो उसको डेल्टा जोन बोलते हो, या डेल्टा फेज में होता है. फिर आता है थीटा. तो आप उठ रहे, आधा सबकॉन्शियस, नींद आ रही है, ख्वाब देख रहे हो, राइट, समझ में आ रहा है, लेकिन नींद का भी मजा आ रहा है. हाँ. फिर थर्ड आता है अल्फा, जो उसके जो हमारे फ्रिक्वेंसीज है, फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड को हर्ट्स बोलते हैं. तो 0 to 2 हर्ट्स में वी आर इन डेल्टा, फास्ट स्लीप. ब्रेन उतना ही काम करता है, पर सेकेंड 2. फिर जब ये आता है थीटा में तो इट इज़ 2 to 4, 2 to 5 फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड. उसके बाद आता है अल्फ़ा, जो 5-6 से लेके 12 तक, 5-6 से लेके 8 फ्रिक्वेंसी तक, इट्स अल्फ़ा. उसके बाद आता है बेटा 30 तक, 30 से 42. फिर आता है गामा. तो हमने ये स्टडी मेरा स्पोर्ट्समैन के लिए था कि एक स्पोर्ट्समैन जब ये अच्छा खेला हुआ है, जब भी हम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रेन में तो सब रिकॉर्डेड रहता ही है. तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सोचो, आपका बेस्ट इंटरव्यू के बारे में सोचो जो आपने किसी से किया होगा, आपको मज़ा आया. और अगर मैं आपको इलेक्ट्रोड लगाऊँ, 3 इलेक्ट्रोड लगा के आपका फ्रिक्वेंसी लेता हूँ मैं, तो उसमें मेरे को पता चल रहा है कि आप अल्फ़ा में हो. अल्फ़ा इज़ द बेस्ट जोन ऑफ लिविंग. तो जब स्पोर्ट्समैन से मैं पूछा तेरा सबसे अच्छा गेम जिसमें तूने 200 रन बनाया, तो मैं देखा कि वो स्पोर्ट्समैन अल्फ़ा में था. और जो भी गेम में उसने अच्छा नहीं खेला है या अच्छा बॉल नहीं किया है, मैंने देखा बेटा या गामा में था. मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा था, यू आर आउट ऑफ फोकस, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, वो वहाँ आता है. फिर स्टूडेंट्स पे किया. स्टूडेंट जो मेरा टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मैं बोला थिंक ऑफ दैट एग्ज़ाम यू वर राइटिंग, अल्फ़ा. जो लड़की या लड़का फेल हुआ है उन लोग पे करता हूँ, सो दे वर इन बेटा और गामा. So alpha is a zone of living. So we live in 5. Brain has got 5 zones: theta, delta, theta, alpha, beta, gamma. Beta and gamma are confusion, too many thoughts. You are not focused. So ये हम लोग ने प्लेयर्स पे किए, स्टूडेंट्स पे किए. तो ये स्टडी उसके लिए था कि शायद what brings you in alpha? Meditation gets you in alpha. Okay. Yes. A sound, echo sound can get you in alpha. Echo sound. It's Sound not therapy. a music. It's not a music. It should be an echo. Sound therapy. In simple sound. Suppose you are saying Om in that vibration way. That can get you in alpha. बोल नहीं तो बोल हाँ, से वो अगर आवाज, sound हाँ. vibration आती है, That sound आता है. any vibration sound can get you into alpha. अच्छा. Yes. So why कि कल हमको टेलीफोन रिंग्स, शायद आगे स्टडी आगे जाएगा, टेलीफोन रिंग्स विल बिकम सच कि वी विल बी इन अल्फा, अ जोन ऑफ लिविंग, यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज ग्रेट. और डोरबेल जो बजता है, आज डोरबेल बजा तो आदमी एकदम नींद से ऐसा उठता है कि क्या हो गया करके. तो इट शुड बी सच कि इट शुड टेक यू इनटू अल्फा जोन. तो अल्फा इज अ जोन ऑफ लिविंग. और आई वेरी स्ट्रांगली से कि एक ज़बान झूठ बोल सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट लेकिन ब्रेन झूठ नहीं बोल सकता है, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है, राइट. मैं आपका आधार कार्ड पकड़ के आपका नाम पूछूंगा, आप मत बोलो राज हो, दूसरा कुछ नाम बोलो, आपका फ्रिक्वेंसी बदल जाएगा. तो मैं बोलूँगा नहीं, ये नाम आप सही नहीं बोल रहे हो. वो हद तक हम लोग पता लगा सकते हैं. ये स्टडी था प्लेयर्स का इंजरी पकड़ने के लिए.
कि इंजर्ड हो कि नहीं है, झूठ बोलते थे सारे। कि झूठ बोल, राइट। उससे पता चलता है हमको। कैसे आता है इंसान अल्फा एक जोन में? मेडिटेशन, ओके सेकंड लिस्निंग टू सम echo sound. ओके, सो यू आर It's happiness. Alpha is happiness. तो यू आर सेइंग कि मुझे पॉडकास्ट बनाने से पहले मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेट करो, या क्या चीज़ लाता है सब। ओनली अ कंपनी को जब जिसको मिलता है वो आके आपसे बात करता है। कभी आप दोस्त लोग में आपने बैठते हो तो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम इन विद फ्रेंड्स यू आर इन अल्फा जोन। या क्योंकि द जॉय इज एक्सट्रीम। यू आर मीटिंग। या फिर ये नहीं देखते वो क्या बात कर रहा है, कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है, हम मिले बस, तो वी आर इन मज़ा आ रहा है। ओके, तो मज़ा आना चाहिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज हैप्पीनेस एंड दैट कैन कम फ्रॉम एनीथिंग। So how you can, there are different ways of coming in alpha. डिमेंशिया बहुत बढ़ते जा रहा है एंड पुअर मेमोरी लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? I said the number of sleep apnea का टेस्ट करोगे तो कितना बार सांस रुकता है, उतना बार आपका ब्लड नहीं पहुंच रहा है वो ब्रेन के सेक्शंस में। तो यू फील कि स्लीप लोगों की बेकार होती जा रही है इसकी वजह से डिमेंशिया? Increase sleep by 1 hour, सिंपल। आप बोलोगे मैं 6 घंटा सो गया, मैं बस 7 घंटा सो। आप बोलो मुझे मैं 9 घंटा सो रहा हूँ, मतलब 10 घंटा सो। मैं 4 घंटे सोता हूँ। नहीं, फिर मुझे 3-4 घंटे और वो 4 भी अगर इफ यू आर बिटवीन 11 to 4। I sleep at 4 and then I wake up at 8, but now I'm getting better. मेरी 6 घंटे की स्लीप हो गई So है। the repair time Is you gone. are awake, not there. No, but now I've started sleeping. Age will take you. Age will allow. But as time goes, No, fair. ये I realize sleep is very important. Sleep and stress दो चीज़ें हैं जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मॉनिटर कर पाऊँ और बेटर कर आप पाऊँ। आदिवासी जाओ यहाँ से 150 किलोमीटर बाहर बॉम्बे के। दे डोंट हैव एनी रिलीजन, दे डोंट हैव एनी वॉच, बैंक अकाउंट नहीं है, सुबह काम करेंगे शाम को रोकड़ा उन लोगों को चाहिए, नो प्रॉब्लम। 80 साल का हुआ है, बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ है, लंगा पाँव घूमते रहते हैं। तो घर में भी लादी नहीं है, मट्टी का घर है, ऑलवेज 0 वोल्ट। वेरी फैसिनेटिंग। यहाँ से 150 किलोमीटर बॉम्बे के दूर उन लोगों का लाइफ देखो। स्ट्रेस पता ही नहीं उन लोगों को। मैं गाड़ी में बिठाया, रोड पे चलाया तो हर बार सामने से गाड़ी आता तो वो झुक जाता था, उसको लगता था कि वी विल हिट ईच अदर। सो स्ट्रेस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीरो स्ट्रेस, उसको पड़ी ही नहीं है। बट ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, वी आर लिविंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट लाइफ, वेरी डिफरेंट कंडीशनिंग। we are paying money to buy problems, then we pay money to solve that problem. Because that's how we have been conditioned. But they don't even think of tomorrow. Okay, let's sum up the whole conversation. What are your last thoughts? हमने बात करी ब्रेन पे, हमने बात करी लंग्स पे, हमने बात करी कि 100 साल जीना चाहिए, हमने बात करी फिजियोथेरेपी पे, पॉस्चर पे, क्रिकेट टीम पे। ओवरऑल इफ़ आपको अगर इसको कंक्लूड करना हो कॉन्वर्जेसन को, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कुछ देना हो लोगों को, या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ लाइफ में हुई हो, या कोई इंटरेस्टिंग लेसन या स्टडी कभी आपने पढ़ी हो, व्हाट वुड बी दैट, जो एक अगर आपको लर्निंग्स देनी हो तो? मेरा एक एडवाइस वही था जो मैं आपको बताया कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होता है, आर्टिफिशियल प्लांट्स होता है, जितना हो सके मत रखो। घर पे संभाल सकते हो तो नेचुरल पेड़, नेचुरल झाड़, प्लांट नेचुरल होना चाहिए, ऑक्सीजन देता है। आर्टिफिशियल मत रखो। एक सेकंड, आप किसी का बुरा आपको गॉसिपिंग कितना होता है, वी आर नॉट अलाउड। तो एक वेरी सिंपल फॉर्मूला मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही हो, सही नहीं चल रहा है, तो आप 40 दिन खाली गॉसिप मत करो, योर लाइफ विल चेंज, गारंटीड। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर मैसेज एंड ग्रेट। बहुत सारी लर्निंग्स जो आपने दी मेरे लिए, अभी भी माई हेड इज़ ब्लोन अवे विद दैट। ऐसा लगा मुझे गीता पे हाथ रखवा दिया आपने और सारा वोल्टेज ले लिया। इट वाज वेरी अमेजिंग टू सी। अभी मैं आज जाके सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाला हूँ उस पर कि उससे होता क्या है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी न्यू थिंग्स। इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर। और प्लीज़ आपका स्टडी का जो भी होगा मुझे बताइए, अगर मेरे को और इम्प्रूव करना है। मेरा तो एक मिशन है कि मैं चाहता हूँ लोग जिए, अच्छे से जिए, खुशी से जिए। आज बहुत सारी लर्निंग्स आपने दी है जिससे काफ़ी लोग अगर करने लग गए तो उनकी लाइफ स्पैन थोड़ा तो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। मुझे बताओ कि ऐसी और भी नई चीज़ें क्या आपको जाननी है जिससे आपकी हेल्थ बेटर होगी? इफ़ येस तो कमेंट्स में मुझे बताओ कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो रही है, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स पे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स ढूंढ पाऊँ एंड उन एक्सपर्ट्स को यहाँ लेके आऊँ जो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशंस बता पाएँ। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट कि मैं कैसे भी करके आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स इंप्रूव करूँ, एंड मैं वो तभी कर पाऊँगा जब आप मुझे आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम बताएंगे कॉमेंट में, एंड उनको पढ़ के मैं और भी बेहतर गेस्ट ला पाऊंगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।